चलो भाई, अब हमने अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था पिछले 7-8 दिनों में, ठीक है, एक बार उसको ब्रीफ आउट करते हैं, क्योंकि अब आगे का जितना भी हमारा कंसेप्ट आएगा थोड़ा सा अब उसका लेवल हल्का हल्का धीरे धीरे करके हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने जितना करा है अब इसको एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या क्या कर लिया। सर अभी तक हमने क्या देख लिया था कि जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से बात करें, सर ट्रेडिशनल अप्रोच से बात कर रहे थे तो 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? रियल, नॉमिनल और और पर्सनल। पर्सनल होते हैं। ठीक है, रियल में कौन से आते हैं? रियल में सेट्स आती हैं, एसेट्स आती है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट डेटर और प्रीपेड एक्सपेंस और और था और कौन बताएगा? डेटर हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक और था इन एक्रूड इनकम। इंक्लूड एक्रूड इनकम। अच्छा, एक चीज और है जो भी छूट गई, जो असेट्स में ही आती है पर यहाँ नहीं आती रियल में, क्रेडिट। बैंक। सबको पता चल गई ये चीज, इससे तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नॉमिनल में क्या आता है? एक्सपेंस इनकम। और इनकम। ठीक है, ये 2 चीज आती है। पर्सनल में कौन सी 2 चीजें आती हैं भाई? पर्सनल में क्या क्या आता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज तो आती हैं। इसको मैं 2 तरीके से एक बार लिख सकता हूँ, सुनो, 2 तरीके से लिख सकता हूँ, एक इसे रिसीवेबल हेड डाल सकता हूँ और एक हेड पेबल दे सकता हूँ। पेबल। ठीक है, अच्छा, पेबल का मतलब तो हमारी सारी की सारी लाइबिलिटीज हो गई। ठीक है, रिसीवेबल में क्या क्या आ गया मेरा? डेटर्स। डेटर्स आ गया, और थोड़ा सा जो असेट साइड को बिलोंग करता है एक मेरा बैंक, बैंक भी मेरा पर्सनल में आता है। ठीक है, अच्छा, लाइबिलिटीज में और कौन कौन सी चीजें आएंगी? लाइबिलिटीज में देखो, फटाफट से एग्जांपल बताओ कोई। कैपिटल। कैपिटल हो गया, और लोन्स। लोन्स हो गए, और कौन से हो गए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, और एक और चीज इसी से मिलती जुलती, एडवांस सैलरी। एडवांस इनकम, जिसे हम अनंत इनकम भी कहते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये चीज भी सबको ध्यान है। अच्छा, ये तो सर हमने अभी ट्रेडिशनल मेथड पढ़ लिया, अगर हम मॉडर्न अप्रोच करें तो मॉडर्न अप्रोच में क्या क्या चीजें आती हैं? सो एसेट्स आती हैं, असेट्स एक्सपेंस हो गए, इनकम। असेट्स और एक्सपेंस और इनकम एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, और कैप और लाइबिलिटी। कैपिटल। लाइबिलिटी, और फिफ्थ लास्ट कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज भी सभी को ध्यान है। अच्छा, इसके बाद हम सब ने क्या करा था, ये सारी चीजें पढ़ लेने के बाद हमने एक चीज पढ़ी थी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अभी देखो कोई भी अभी उस पेज को मतलब खोलना अभी के लिए बस। ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पहले हम चलते हैं असेट्स और लाइबिलिटीज वाली साइड। ठीक है, पहले आ जाओ असेट्स और लाइबिलिटीज पे। असेट्स और लाइबिलिटीज वाली साइड में कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, मेरे को ये बताओ, अगर मेरी असेट बढ़ी तो डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट होगा। सर अगर मेरी असेट कम हो गई तो क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट होगा। सर अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट होगा, और अगर मेरी लाइबिलिटी घट गई तो? डेबिट होगा। चलो, ये तो गई असेट्स लाइबिलिटी वाली साइड पे। अब आ जाओ लाइबिलिटी में ही हमारी सेम कैपिटल भी आ रहा है, तो कैपिटल भी इसी में आएगा। ठीक है, अच्छा, यस सर। अब आ जाओ एक्सपेंस और इनकम वाली साइड में। यहाँ पे मेरे को बताओ फटाफट से, अगर मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। ये देख के बता रहे हो क्या तुम लोग? नहीं नहीं। पक्का? हाँ। चलो, अगर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो? डेबिट होगा। डेबिट होगा। सर अगर एक्सपेंस कम हुआ तो? क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा, और अगर इनकम कम हो गई तो? डेबिट होगा। डेबिट होगा। हाँ तो ठीक है, ये हमने कर लिया, ये भी रिवाइज हो गया सर, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट भी रिवाइज हो गए। चलो भाई, अच्छा, अब इसके बाद एक चीज मैं आज फिर से एक बार दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। क्या सर? गुड्स रिटर्न। सर गुड्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्या? हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ? परचेज रिटर्न का मतलब सिंपल सा है कि सर मैंने कोई चीज पहले परचेज कर रखी थी, उसके बाद मैंने वो वापस कर दी। अब अगर मैंने वो वापस करी तो सर इसका मतलब, मैं ये कह दूं कि मेरे पास से गुड्स जो है वो चले गए, मतलब गुड्स आउट हो गए। तो सर इसको मैं
रिटर्न आउटवर्ड्स भी कह सकता हूं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सर एक बात बताओ, जब मैंने परचेज करी थी तो सर जो मेरा खर्चा है ना वो बढ़ गया था। क्या हुआ था, मेरा खर्चा बढ़ गया था। अब अगर मैंने उस सामान को वापस कर दिया तो मेरा खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। मुझे सब लोग ये बताओ, इस केस में जब मैंने परचेज करी थी तब डेबिट करा था या क्रेडिट करा था, डेबिट। परचेज को डेबिट करा था। ठीक है, अब जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ और मेरी एक्सपेंस कम हो रहे हैं तो डेबिट होगा या क्रेडिट, क्रेडिट। क्रेडिट। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज भी सबको ध्यान है। अगले पे आ जाओ सर। अगला पॉइंट क्या आता है सर, अगला पॉइंट आपसे कहता है सेल्स रिटर्न। ये क्या है सर, ये कह रहा है कि सर आपने पहले कोई चीज बेची थी, सेल करी थी, और अब किसी ने आपको वापस वो चीज रिटर्न कर दी। रिटर्न कर दिया उसने मेरे को सामान वापस ला के दिया। तो यहाँ मेरे को गुड्स जो आए वो मेरे पास वापस आए हैं, इनवर्ड्स आए हैं। तो यस इसको सर। मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न इनवर्ड्स। इनवर्ड्स। पक्का, ये रिटर्न इनवर्ड्स क्यों है, ये रिटर्न आउटवर्ड्स क्यों है, ये तो क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जब सेल मैंने करी थी, सेल मेरी इनकम है या एक्सपेंस है, इनकम है। इनकम है। इनकम बड़ी थी या कम हुई थी, बड़ी थी। बड़ी थी। अब मैंने अगर सेल रिटर्न कर दिया, मेरे पास सामान वापस आ गया, सामने वाला मेरे को वापस दे दिया, तो मेरी इनकम कम होगी, यस सर। कम होगी। मेरे को बता दो, जब मेरी इनकम बड़ी थी मैंने सेल को डेबिट करा था या क्रेडिट करा था, क्रेडिट। क्रेडिट करा था। अब सर जब रिटर्न हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट। डेबिट कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज जो सब लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे वो ये है कि सर ये जो अकाउंट आते हैं ना, सर इस अकाउंट को आप दो नाम दे सकते हो, और वही दो नाम देने की कोशिश करना हर बार। या तो सर आप उसे नाम दोगे परचेजेस रिटर्न, जहां ये कल चीज नोट करी थी चाहे इसे नोट डाउन कर लेना आज, या फिर स्लैश रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। लेकिन विधि, यस सर। गुड्स रिटर्न अकाउंट नाम नहीं देंगे। तो नहीं करा था मेरे ख्याल से ये, पर गुड्स अकाउंट भी नहीं होगा। नहीं नहीं, गुड्स मैंने ये बात कितनी बार बता रखी है, गुड्स किसी भी अकाउंट के नाम में कभी मेंशन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, गुड्स वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं करना है। बल्कि नहीं, तूने शायद गुड्स रिटर्न करके तो तूने अकाउंट नहीं बना रखा, तूने अकाउंट बना रखा है गुड्स परचेज गुड्स सेल, हाँ। है ना, वो नहीं बनेगा। सिर्फ परचेज अकाउंट, सिर्फ सेल अकाउंट। ऐसे गुड्स रिटर्न अकाउंट भी बना रखा है। ये है तेरा क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने क्लिक कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 में ही फोर्थ में की एंट्री में, अजय टू गुड्स रिटर्न। इसमें सिर्फ अजय अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड्स अकाउंट। ओके सर। ठीक है, यस सर। कोई भी इतना ध्यान रख लो, कभी भी तुम्हारे किसी भी अकाउंट के नेम में गुड्स वर्ड तो कभी आएगा ही नहीं। और अब जैसे भी तूने एंट्री पास कर रखी थी कंप्यूटर परचेज करने की, तो अगर कंप्यूटर परचेज कराए तो सिर्फ कंप्यूटर अकाउंट आएगा, उसमें फिर परचेज वर्ड नहीं आएगा, परचेज कंप्यूटर, परचेज जैसी ऐसे नहीं बनेगा। परचेज वर्ड इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ हमारे जो हमने जिस चीज में ट्रेड करते हैं उस चीज की परचेज के लिए, और एसेट खरीदे तो सिर्फ एसेट का नाम आएगा। ठीक है, अच्छा Yes, सेम वे यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपका जो अकाउंट होगा उसका नाम हो सकता है या तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, या फिर नाम हो सकता है रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को। यस सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज भी क्लियर है। अच्छा, अब हमने ये जो क्वेश्चंस हैं, जो मैंने कल सबको ये क्वेश्चंस दिए थे करने को भैया, मुझे एक बार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही सब लोग इतना दिमाग कहाँ से ला रहे हो, कैसे सब इतना दिमाग चला रहे हैं अपना, पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या नहीं कर रहे। इसी को थोड़ा क्लियर करें पहले तो। ये मैंने तीन क्वेश्चन दिए थे ना, ये तीन क्वेश्चन दिए थे कल सभी। थोड़ा सा कर लो, ये रहा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। ये तीन क्वेश्चन हम लोगों ने कल देखे थे, और यही तीन क्वेश्चन मैंने आपको कल वापस दिए थे करने को। अच्छा भाई, एक चीज टू माय सरप्राइज, अब अगर मैं सबके थोड़ा सा आंसर्स बता दूं, अदिति यस सर।
एक बात बता जरा मेरे को, कल ये क्वेश्चंस कैसे बैठ के सॉल्व करे थे, किस हालात में सॉल्व करे थे क्वेश्चंस? सर रात को ही करे थे। रात को ही करे थे? पक्का दिमाग चल रहा था ढंग से, यस सर। या देख देख के सॉल्व करे थे? नो सर। खुद से करे थे? सिर्फ एक रूल वाला पेज लेके, या रिटर्न वाला पेज भी रखा था हाथ में? नहीं, कोई सा नहीं। कोई सा भी नहीं? पक्का? अच्छा भाई, चलो बढ़िया बात है। तो फिर अदिति अचानक से इतना दिमाग कैसे आ गया? भाई अदिति ने तो सारे ही क्वेश्चन सही करे हैं। अदिति का तो इन सब में एक भी एंट्री गलत नहीं है। अदिति का तो रिजल्ट 100% है इसमें। चलो बहुत बढ़िया, अगर खुद से कराए अदिति तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। एक लौता अदिति का है जिसमें एक भी गलती नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जरा मानवी के पे आ जाऊं। मानवी के भी ऐसे चल रहा है, कोई गलती नहीं थी, शायद कोई एक एंट्री थी जो इसने गलत करी थी। गलत भी नहीं करी थी बल्कि मानवी, एक एंट्री तुमने स्किप कर दी। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने दिए थे, कल 3 क्वेश्चन दिए थे, उसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें तुमने एक एंट्री स्किप कर दी। तुमने अप्रैल 7 की एंट्री बना रखी है, सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश। अप्रैल 9 की भी एंट्री बना रखी है। नहीं, अप्रैल ये कौन सी एंट्री, हाँ अप्रैल 9 की एंट्री बना रखी है रिटर्न की, पर अप्रैल 8 की एंट्री नहीं बना रखी, सोल्ड गुड्स टू देव। ये एंट्री ही नहीं बनाई, स्किप कर दी गलती से ये एंट्री, यस सर। है ना। चलो कोई नहीं, लेकिन बाकी जितनी एंट्री करी सारी एंट्री सही है। ठीक है, जितनी भी करी है सारी बिल्कुल सही है। ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, बिल्कुल सही करा काम। यार तुम सॉल्यूशन भी दो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों को डाउट हो रहा है खुद भी कि सर हमने सही कर दिया सच्ची में, या ऐसे ही बस बोल रहे हो मजाक मजाक में कि पता नहीं तुमने सही कर दिया सही कर दिया। तुम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए क्या इसके? सॉल्यूशन चाहिए तुम सबको? पक्का यकीन है ना मैं सही बता रहा हूँ? ये तो मानवी और दीदी की शक्ल से यकीन से ऐसे दिख नहीं रहा कि नहीं सर सर सच्ची आप या ऐसे ही अपनी तारीफ करने के लिए बोल रहे हो कि नहीं नहीं आपने आप ढंग से बता दिया ढंग से बता दिया। चलो ठीक है कोई नहीं, नहीं नहीं, तुम दोनों ने बिल्कुल सही करा है, मानवी वो मानवी और अदिति दोनों ने बिल्कुल सही क्वेश्चंस करे हैं। अच्छा एक जरा तन्वी पे आ जाओ। तन्वी तेरे भी सारे क्वेश्चंस सही हैं, सारे ही सही हैं, बट मुझे तन्वी एक चीज बता, देख मैं एक बार थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ, ये डाउट थोड़ा सा फॉर्मेट को लेके सबके दिमाग में कहीं ना कहीं रह गया होगा मुझे लग रहा है। ये जब हमने फॉर्मेट पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने फॉर्मेट? फॉर्मेट वही कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? चल फॉर्मेट अगर आई डोंट, चल छोड़ना, फॉर्मेट ढूंढने में इतना टाइम लगाऊंगा, स्टोरी में वैसे ही बता देता हूँ। ये जो तन्वी हम लोगों ने जो फॉर्मेट पढ़ा था, यहाँ पे एक बार मैं आ जाऊँ, मुझे सब लोग एक बात होता है, जो मैंने फॉर्मेट सबको बताया था कि भैया तुम किसी भी ये जो पर्टिकुलर्स मान लो पर्टिकुलर्स वाला हेड है तुम्हारा जहाँ पर तुम सारी अपनी एंट्री लिख रहे हो पर्टिकुलर्स में, तो जैसे तुम्हारी पहली एंट्री कोई सी भी बन रही है, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये मैंने उस समय तुम लोगों को बस बताया था कि इतनी अप्रोक्सीमेट थोड़ा सा इंटेंट देके फिर ये चीज लिखना। पर तन्वी ये बॉक्स ड्रॉ नहीं करना कभी भी, ठीक है? तुमने ये बॉक्स भी ड्रॉ कर दिया, इसे मत करना। ये बस मैंने समझाने के लिए बताया था कि थोड़ा सा स्पेस रखना, जो टू आप शुरू करोगे ना उसमें थोड़ा सा स्पेस रखना अपना, ठीक है यस सर। जी। और कोई दिक्कत नहीं है, तूने बस ये हल्का सा फॉर्मेट में बस ऐसे ये चीज इंटेंट सा तूने हर एक उसमें बॉक्स बना के छोड़ दिया, वो नहीं होगा बस। अच्छा एक एंट्री गलत करी है तूने तन्वी, मेरे को ये एंट्री है तेरी तन्वी क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ गई। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में है ये एंट्री अक्टूबर 50 नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है तेरा? अच्छा ये वाला करा था क्या फिर? अच्छा मैंने ये वाला भेजा था पहले, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें ये आया तन्वी अक्टूबर 15 वाली एंट्री पे, अक्टूबर 15 की तन्वी मेरे को बता एंट्री क्या होगी? ये पेड रेंट है तन्वी, यस सर। क्या दिखा? सर रेंट होगा डेबिट में और कैश होगा क्रेडिट में। कैश होगा क्रेडिट में, तुमने क्या कर दिया उल्टा कर दिया, कैश डेबिट में रेंट क्रेडिट में, है ना? यस सर। तो ऐसे नहीं करना, सारी चीजें आती हैं आने के बाद ऐसे छोटी छोटी गलती होगी तो कैसे चलेगा? इसके अलावा तेरे सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, सारी एंट्री तेरी बिल्कुल सही है, सब पर टिक मार लेते। चलो भाई लास्ट बिल्कुल एकदम हमारी क्लास की टॉपर विधि। विधि पूरा नाम क्या है? सविधि भारती। विधि भाटी? भारती भारती। भारत भारती? भारती। भारत भारती, अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तुम इतना गाते रहती हो भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ। तुम्हारी नोटबुक में भी लिखा हुआ देखा मैंने,
विधि पीडीएफ में एडिट करना भूल गई उस लाइन को। चलो कोई नहीं। अच्छा विधि, ये आजा तेरा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो तूने सॉल्व करा है। भाई मेरे को एक चीज बता, ये एंट्री है तेरी रिटर्न। ये चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, नहीं चारू रिटर्न 20% ऑफ गुड्स नहीं, सॉरी ये अक्टूबर 10 वाली एंट्री, सोल्ड गुड्स टू चारू, इसकी एंट्री क्या बनेगी विधि? सर मैंने तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू चारू अकाउंट लिखा है। अच्छा मेरे को एक बात बता विधि, चारू नहीं अकाउंट को गलत है, हाँ। गलत सेल्स है अकाउंट तो क्रेडिट में हो जाएगा और चारू अकाउंट उसमें हो जाएगा डेबिट में, हाँ। डेबिट में, ठीक है। एक गलती तो समझ में आ गई है। चलो हम्म। दूसरी गलती पे आओ। ये जो तुमने करा है 20 अक्टूबर की, ये कौन सी एंट्री बनाई है भाई? साहिल विड्रू फॉर पर्सनल यूज, 10,000 रुपए इसने बिजनेस में से निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? मैंने तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू साइल अकाउंट बनाया है। मेरे को एक चीज बता, ड्राइंग अकाउंट हम डेबिट क्यों करते हैं? ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं हम? बता, कुछ तो सोच के ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करा होगा। डेबिट क्यों करा था, क्या सोच के करा था? सर मुझे लगा कि उसके जितने पैसे बैंक अकाउंट में से थे उसने बाहर निकाल लिए तो वो कम हो गए होंगे उसके। हाँ मतलब नहीं, ये तो हम बैंक के लिए यूज नहीं करते, ड्राइंग तो हम यूज, उसने बिजनेस के लिए बैंक में से निकाला है तो कैपिटल इन्वेस्ट जो करा था उसने थोड़ा सा अपना निकाल लिया। कैपिटल कम हो गया, ठीक है। हाँ, कम हो इस गया। वजह से हमने सर ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल कम हो गया और वो डेबिट होता कम होने पे लाइबिलिटी, तो इसलिए ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। कैपिटल कम तो कैपिटल को डेबिट कर दिया, ड्राइंग उसी से, ड्राइंग है ही ड्राइंग के लिए, तो उसे मैंने ड्राइंग को डेबिट कर दिया। चलो ठीक है, ये तो तूने बिल्कुल सही करा है, इस पे मत घबरा, ये तूने सही करा है। अरे तो मैंने सर्कल कर दिया यार। विधि का बिल्कुल वो वाला हिसाब है। विधि लाल बटन दिख रहा है, नहीं दबाना नहीं था। अच्छा। ऐसी बात बोल, मैंने भी बोला कि तूने गलत करा, खुद से क्यों मान रही? मैं तो पूछ रहा हूँ कि तूने ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्या सोच के करा, सही सोचा गलत सोचा ये भी तो देख लूं मैं, या तुक्के में क्वेश्चन सही हो गया? अच्छा नहीं। अब मेरे को 2 में आ गई। 2 में मेरे को ये बताओ, उसने, तुमने साहिल के अकाउंट को फिर क्रेडिट क्यों करा? साहिल तो खुद ही साहिल तो खुद ही ओनर है। साहिल का देखो, ओनर का तो नाम वैसे भी कभी नहीं लिखोगे, मैंने हमेशा बोला ओनर का नाम कभी नहीं आएगा। अगर तुम्हें कहीं भी ओनर को मेंशन करना है तो कैपिटल अकाउंट का यूज करो। तो अगर मैं ये मानूं साहिल की जगह तूने कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो इस एंट्री का मतलब ही क्या हुआ फिर? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक तरफ तो कैपिटल डेबिट, ड्राइंग डेबिट करके कैपिटल को कम कर रही है, फिर कैपिटल को क्रेडिट करके कैपिटल को बढ़ा भी रही है। नहीं, तो मुझे एक बात बता, उसने क्या करा है? उसने विड्रॉ करा है फॉर परचेज। विड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? उसने निकाले हैं पैसे पैसे निकाले हैं, तो उसने पैसे हमारे पास से गए हैं, तो कैश अकाउंट आएगा कैश अकाउंट क्यों आएगा? कैश अकाउंट को क्रेडिट कब करते हैं हम? जब पैसा कम होता है। जब पैसा कम होता है, तो इस केस में पैसा कम हुआ है। बैंक के हिसाब से तो उसके पास से तो हट गया ना, कम हो गया, पर उसकी हाँ बड़ी बैंक के हिसाब से क्यों सोच रही है? मैं तो सोचना बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के पास से पैसा गया है या आया है? बिजनेस के पास से तो गया ना पैसा, क्योंकि साहिल ने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है। तो जब बिजनेस के पास से चला गया तो हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं या किसी और के बैंक की कर रहे हैं, साहिल की कर रहे हैं? बिजनेस की कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा या नहीं? पक्का? हाँ ठीक है, ये हो गया एंट्री, ठीक है, यस सर। इसे चेंज कर ले। अच्छा उसके बाद तेरे जो सेकंड क्वेश्चन जो शुरू है, जिसमें उन्होंने गुड्स परचेज, गुड्स रिटर्न का रखा है, उन सबको काटो और हाँ जी। परचेजेस लिखो सिर्फ, और रिटर्न वाले में रिटर्न आउटवर्ड्स लिखो, ठीक है। यस थर्ड क्वेश्चन में आओ। अब थर्ड क्वेश्चन मुझे बता दो, तुमने जो एंट्री कर रखी है पवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश की, ये क्या एंट्री कर रखी है? एक बार एंट्री पढ़ो अपनी। कैश पढ़ो। अकाउंट लिख टू पवन अकाउंट। पवन नहीं आएगा, कैपिटल वो आएगा, कैपिटल आएगा क्योंकि कैपिटल ओनर आएगा, नाम बोले तो। ठीक है, कैपिटल आएगा बिल्कुल। अच्छा ये जो 3 अप्रैल वाली एंट्री है परचेज कंप्यूटर, इसमें गलती समझ में आ गई? सिर्फ ठीक कंप्यूटर है, आएगा। सिर्फ कंप्यूटर आएगा। ऐसे सेम अगले पेज पे आ जाओ, परचेज गुड्स में से गुड्स हटा दो, ठीक है। अच्छा इसके बाद देख, तूने फिर 9 अप्रैल और 10 अप्रैल की जो तूने एंट्री बनाई है, इसमें तूने रिटर्न बिल्कुल सही लिखा है। इसमें तो बल्कि तूने पहले गुड्स रिटर्न लिख दिया था, उसमें खुद ही उसको ठीक कर दिया, गुड्स को काट के सेल्स रिटर्न, ठीक है ना? सही है बाकी सब, बाकी तो बचा ही नहीं कुछ। कोई नहीं, सही है, ठीक करा, बिल्कुल सही करा। अभी तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, तुम्हारा भी आज 9 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए हैं और तुम लोगों ने जर्नल एंट्रीज इतनी सारी कर ली है।
तुम अभी किसी और को देखना जो इंसान शुरू करेगा हफ्ते 10 दिन में तो कोई जर्नल एंट्री कोई रूल्स और डेबिट क्रेडिट शुरू भी नहीं कर पाता ढंग से। वो अकाउंटिंग की क्वेश्चन में रहता है, याद है कि क्वेश्चन मैंने बताई थी कि सब लोग इससे शुरू करवाएंगे, असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तुम यस लोगों ने सर। इतनी एंट्री कर ली अभी तक, तुम्हें एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल सब पता चल गया, लेकिन अभी भी तुम्हारे कोई क्वेश्चन नहीं आएगी समझ में। और सब लोग शुरू इससे कराते हैं, जो कि मुझे जनरली कभी रीजन समझ में नहीं आता, उस पर कोई लॉजिक नहीं है, बस इसलिए कराते हैं क्योंकि बुक में वो चैप्टर पहले आता है, ठीक है, और वो थोड़ा थ्योरी में आ जाता है तो लोगों का टाइम पास हो जाता है। कायदे में मैं अगर ये चैप्टर कराऊंगा, मैं जब ये चैप्टर कराऊंगा, अकाउंटिंग इक्वेशंस कहते हैं इस चैप्टर को, अकाउंटिंग इक्वेशंस मैं कराऊंगा तुम्हारे करीब करीब अभी 4 चैप्टर के बाद। तुम्हारे पास चैप्टर कौन कौन से हैं, तुम्हारे 4 या 3 चैप्टर के बाद तुम्हारे पास अभी बताओ मैं मेन चैप्टर्स कौन कौन से हैं। या अभी तुम ये जर्नल पढ़ रहे हो, जर्नल पढ़ोगे, फिर इसके बाद इन जर्नल्स में जो हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं ना, कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट, हम इनका अलग अलग ट्रीटमेंट देखेंगे। फिर हम आते हैं अपने लेजर पे, हमारे पास अगला चैप्टर आता है लेजर। लेजर को पढ़ने के बाद मैं तुम्हें डायरेक्ट, मैं चाहे तो डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस लेके जा सकता हूँ, पर मुझे एक चैप्टर बीच में पढ़ाना है, वो है डेप्रिसिएशन। उस पर पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है, और मेन जो तुम्हारा पूरे 11th में जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट आएगा, कैलकुलेशन तुम्हारे को सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन में करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा ट्रायल बैलेंस, और अभी भी हो सकता है इसके बीच में ही कहीं मैं बीआरएस पढ़ाऊंगा। बीआरएस भी बहुत मजेदार चैप्टर है, जिसमें हम अपने बैंक बैलेंस को और अपने कैश के बैलेंस को रिकंसाइल करते हैं। इसका नाम ही है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि हम अपनी मतलब बैंक बैलेंस को, जो हमारी बुक्स में हमारा बैंक बैलेंस आ रहा है और जो बैंक के हिसाब से बैंक में बैलेंस आ रहा है पासबुक में, उन दोनों को मैच करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग भी और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी ये चीज लगता है थोड़ा सा। बीआरएस और डेप्रिसिएशन 2 चैप्टर हैं जो बच्चों को थोड़े ज्यादा खटकते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग का यूज बहुत ज्यादा होता है। मतलब इसमें रट्टे मारने वाली कोई चीज ही नहीं है, इसमें इसमें कोई रूल भी नहीं है। जैसे जनरल में तो तुमने पढ़ा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो तुम वो रूल अप्लाई करो, मैं तुम्हारे को एक पेज दे दिया। बीआरएस में और डेप्रिसिएशन में, स्पेशली बीआरएस में कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ समझने वाले चैप्टर है। ये सब पढ़ा देने के बाद जब मैं ट्रायल बैलेंस पे लेके जाऊंगा एट लास्ट, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, उसके बाद मैं वापस तुम्हारे को लेके आऊंगा यहाँ तुम्हारे सेकंड चैप्टर पे, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये तब समझ में आएगा। आज जो कर रहा है इसे, वो फॉर्मूला रट रहा है, समझ में आएगा ये ट्रायल बैलेंस के बाद। इसका एक्चुअल प्रोसेस ये है। क्या, चलो जो भी है, अब हम फटाफट इसके आगे बढ़ते हैं। अब सर हमारे को इसके आगे क्या पढ़ना है, ये पढ़ाओ फटाफट, टाइम पास हो गया बहुत ज्यादा। पढ़ना क्या है अब इसके बाद? अब देखो भाई, चेक कर लो, ठीक है 31। हाँ जी, देखो अब हमने गुड्स रिटर्न का तो कंसेप्ट पढ़ लिया। गुड्स रिटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिमाग में क्लियर हुआ होगा कि हाँ सर ये क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। अब एक कंसेप्ट आता है आपका डिस्काउंट का सर, और इसके ऊपर मुझे ढंग से क्वेश्चंस कराने हैं। 2 या 3 क्वेश्चन में बात नहीं बनेगी, 6-7 क्वेश्चन कम से कम इसके कराने हैं, ठीक है। अब सर डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट में सर ऐसी क्या अलग बात है? देखो एक चीज तो सब समझते हो कि कोई भी इंसान, मान लो यहाँ मैं हूँ और मैं यहाँ विधि को कोई चीज सेल कर रहा हूँ, कोई चीज 1000 रुपए की थी, तुम दुकान पे सुना होगा सेल लगती है, सेल लगती है। सर सेल वर्ड का मतलब तो बेचना होता है। अरे सर नॉर्मल इंसान के हिसाब से सेल का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट, कोई चीज डिस्काउंट पे मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मैंने विधि को कोई मेरे पास कोई भी गुड्स था, मैंने उसको भले ही उसमें मान लो एमआरपी, हमने बहुत देखते हैं हम लोग एमआरपी उसमें 1000 रुपए की थी, फिर पॉसिबिलिटी है मैं विधि को वो चीज 900 रुपए में दे दूं, मैं उसको डिस्काउंट दे दूं, ठीक है, हो सकता है। मान लो जैसे मेरा अपना सीए का भी कोचिंग सेंटर है, मान लो विधि बाद में मेरे पास 2 साल बाद आती है कि सर मुझे सीए की कोचिंग करनी है, मैं कह रहा हूँ मेरी फीस वहां पे 40,000 रुपए है, ठीक है, और मैं विधि को वो 30,000 में दे सकता हूँ, उनको दे सकता हूँ, डिस्काउंट दे सकता हूँ मैं ये। अच्छा ये एक्चुअल यस। फीस भी है, ये एक्चुअल फीस भी है, अब की बार मैं इसमें मजाक नहीं कर रहा, इसकी फीस 40,000 रुपए है, ठीक है। अच्छा इतना हैरान होने की बात नहीं है, मान ली है ये फीस है, चलो ठीक है। सीए कोर्स है ना, देखो 11th-12th अलग बात है, और 11th-12th की मिला के भी तुम्हारी फीस 30,000 रुपए ही जाएगी, उससे ज्यादा ही जाएगी तुम कहीं भी पढ़ोगे, उसमें कोर्स 11th-12th का मिला के ही है, तो इसलिए फीस भी कंबाइंड होगी, ठीक है। अच्छा चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। सर अब ये क्या बात थी, ये डिस्काउंट, हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट के बारे में कि सर हम डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास करेंगे। डिस्काउंट मैं दे भी सकता हूँ और डिस्काउंट मुझे मिल भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती है किसी भी प्रैक्टिकल सिनेरियो में बिजनेस में, ठीक है। अब सर मुझे बस एक बात बताना कि मैं पहले एग्जांपल लेके चलता हूँ परचेज का, ठीक है। सर परचेज का एग्जांपल क्या? सर मेरा बिजनेस है ए लिमिटेड, ठीक है, मेरा बिजनेस है ए लिमिटेड। सर मैंने क्या करा, मैं गया और मैंने टीवी परचेज करा, क्या करा, टीवी परचेज करा। सर टीवी की जो एमआरपी है वो थी 50,000 रुपए, ठीक है। लेकिन मेरे को जो दुकानदार था उसने मेरे से बोला कि सर आप कोई नहीं, हम आपको डिस्काउंट देंगे, और हमारे पे डिस्काउंट ये चल रहा है, सेल चल रही है, ये वो चल रहा है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको गुड्स मिलेंगे 5,000 के,
मतलब सॉरी 5,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये मिल जाएगा 45,000 का। ठीक है, चलो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो इसने ये खिचड़ी बना दी कि सर आप 50,000 का गुड्स आपको 5,000 में पड़ेगा, आप 45,000 में ले जाओ। वो 5,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 45,000 में आप ले जाओ। तो ये तो इसने मुझे फाइनल परचेज प्राइस बता दिया। क्या बता दिया? फाइनल परचेज प्राइस। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अच्छा, इसने मेरे को करा क्या ना, इसने मेरे को बोला सर 45,000 में तो आप ये ले जाओ। इसके बाद मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, मैं 45,000 में ले जाता हूँ, लेकिन भाई मैं जो है ना, मैं पेमेंट आज नहीं करूंगा, मुझे ये माल क्रेडिट पे चाहिए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई मैं पेमेंट आज नहीं करूंगा, मैं आपको पेमेंट 4 दिन बाद कर दूंगा। ये मान गया, इसने कहा ठीक है आप ले जाओ, 4 दिन बाद आप पेमेंट कर देना। अब हुआ क्या, इस पे इंतजार नहीं हुआ। इसने क्या करा, इसने मेरे को नेक्स्ट डे ही, अगले ही दिन इसने मेरे को मिलाया फोन। इसने मुझे कॉल करा और मेरे से कहता है कि सर पैसे दे दो। मैंने कहा यार अभी कैसे पैसे, मैंने तुमसे बोला कि 4 दिन बाद लूंगा मैं। इसने कहा नहीं सर आप एक काम करो। अब देखो, जब भी कोई बिजनेसमैन है उसके दिमाग में एक चीज आती है कि कैसे सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा दिखा के हम उससे पैसे ले लें। ठीक है, यही बिजनेस होता है। अब उसने मेरे से क्या बोला कि सर देखो बात ये है, अगर आप मुझे आज रुपए दे दोगे तो आपको 3,000 रुपए का मैं डिस्काउंट दे दूंगा। अगर आप मुझे पूरी पेमेंट आज ही कर दोगे, आप मुझे 42,000 रुपए दे दो। लेकिन अगर सर आप मुझे 4 दिन बाद रुपए दोगे, मतलब आज एक दिन तो बीत गया, एक दिन तो यहाँ बीत गया, सर अगर आप मुझे और 3 दिन बाद पेमेंट करोगे तो मैं आपसे पूरे 45,000 ही लूंगा। मतलब ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ क्या कि सर 50,000 का आइटम था, 5,000 का एक कंसेप्ट आता है आपका डिस्काउंट का सर, और इसके ऊपर मुझे ढंग से क्वेश्चंस कराने हैं। 2 या 3 क्वेश्चन में बात नहीं बनेगी, 6-7 क्वेश्चन कम से कम इसके कराने हैं। ठीक है, अब सर डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट में सर ऐसी क्या अलग बात है। देखो एक चीज तो सब समझते हो कि कोई भी इंसान, मान लो यहाँ मैं हूं और मैं यहाँ विधि को कोई चीज सेल कर रहा हूँ, कोई चीज 1,000 रुपए की थी, तुम दुकान पे सुना होगा सेल लगती है, सेल लगती है। सर सेल वर्ड का मतलब तो बेचना होता है। अरे सर नॉर्मल इंसान के हिसाब से सेल का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। कोई चीज डिस्काउंट पे मिल रही है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने विधि को कोई मेरे पास कोई भी गुड्स था, मैंने उसको भले ही उस पे मान लो एमआरपी, हमने बहुत देखते हैं हम लोग एमआरपी उस पे 1,000 रुपए की थी, पर पॉसिबिलिटी है मैं विधि को वो चीज 900 रुपए में दे दूं, मैं उसको डिस्काउंट दे दूं। ठीक है, हो सकता है। मान लो जैसे मेरा अपना सीए का भी कोचिंग सेंटर है, मान लो विधि बाद में मेरे पास 2 साल बाद आती है कि सर मुझे सीए की कोचिंग करनी है, मैं कह रहा हूँ मेरी फीस वहां पे 40,000 रुपए है। ठीक है, और मैं विधि को वो 30,000 में दे सकता हूँ, उनको दे सकता हूँ, डिस्काउंट दे सकता हूँ मैं ये। अच्छा ये एक्चुअल यस फीस भी है, ये एक्चुअल फीस भी है, अब की बार मैं इसमें मजाक नहीं कर रहा, इसकी फीस 40,000 रुपए है। ठीक है, अच्छा इतना हैरान होने की बात नहीं है, मान ली है ये फीस है। चलो ठीक है, सीए कोर्स है ना, देखो 11-12 अलग बात है, और 11-12 की मिला के भी तुम्हारी फीस 30,000 रुपए ही जाएगी, उससे ज्यादा ही जाएगी तुम कहीं भी पढ़ोगे, उसमें कोर्स 11-12 का मिला के ही है, तो इसलिए फीस भी कंबाइंड होगी। ठीक है, अच्छा चलो अब इसके आगे बढ़ते हैं। सर अब ये क्या बात थी, ये डिस्काउंट, हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट के बारे में कि सर हम डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास करेंगे। डिस्काउंट मैं दे भी सकता हूँ और डिस्काउंट मुझे मिल भी सकता है, दोनों चीजें हो सकती है किसी भी प्रैक्टिकल सिनेरियो में बिजनेस में। ठीक है, अब सर मुझे बस एक बात बताना कि मैं पहले एग्जांपल लेके चलता हूँ परचेज का ही। ठीक है सर, परचेज का एग्जांपल क्या, सर मेरा बिजनेस है ए लिमिटेड। ठीक है, मेरा बिजनेस है ए लिमिटेड। सर मैंने क्या करा, मैं गया और मैंने टीवी परचेज करा। क्या करा, टीवी परचेज करा। सर टीवी की जो एमआरपी है वो थी 50,000 रुपए। ठीक है, लेकिन मेरे को जो दुकानदार था उसने मेरे से बोला कि सर आप कोई नहीं, हम आपको डिस्काउंट देंगे, और हमारे पे डिस्काउंट ये चल रहा है, सेल चल रही है, ये वो चल रहा है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको गुड्स मिलेंगे 5,000 के, मतलब सॉरी 5,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये मिल जाएगा 45,000 का। ठीक है, चलो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो इसने ये खिचड़ी बना दी कि सर आप 50,000 का गुड्स आपको 5,000 में पड़ेगा, आप 45,000 में ले जाओ। वो 5,000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 45,000 में आप ले जाओ। तो ये तो इसने मुझे फाइनल परचेज प्राइस बता दिया। क्या बता दिया? फाइनल परचेज प्राइस। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अच्छा इसने मेरे को करा क्या ना, इसने मेरे को बोला सर 45,000 में तो आप ये ले जाओ। इसके बाद मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, मैं 45,000 में ले जाता हूँ, लेकिन भाई मैं जो है ना, मैं पेमेंट आज नहीं करूंगा, मुझे ये माल क्रेडिट पे चाहिए। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई मैं पेमेंट आज नहीं करूंगा, मैं आपको पेमेंट 4 दिन बाद कर दूंगा। ये मान गया, इसने कहा ठीक है आप ले जाओ, 4 दिन बाद आप पेमेंट कर देना। अब हुआ क्या, इस पे इंतजार नहीं हुआ।
इसने क्या करा, इसने मेरे को नेक्स्ट डे ही, अगले ही दिन इसने मेरे को मिलाया फोन, इसने मुझे कॉल करा और मेरे से कहता है कि सर पैसे दे दो। मैंने कहा यार अभी कैसे पैसे, मैंने तुमसे बोला कि 4 दिन बाद लूंगा मैं। इसने कहा नहीं सर आप एक काम करो। अब देखो जब भी कोई बिजनेसमैन है उसके दिमाग में एक चीज आती है कि कैसे सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा दिखा के हम उससे पैसे ले लें, ठीक है, यही बिजनेस होता है। अब उसने मेरे से क्या बोला कि सर देखो बात ये है, अगर आप मुझे आज रुपए दे दोगे तो आपको 3,000 रुपए का मैं डिस्काउंट दे दूंगा, अगर आप मुझे पूरी पेमेंट आज ही कर दोगे आप मुझे 42,000 रुपए दे दो। लेकिन अगर सर आप मुझे 4 दिन बाद रुपए दोगे, मतलब आज एक दिन तो बीत गया, एक दिन तो यहाँ बीत गया, सर अगर आप मुझे और 3 दिन बाद पेमेंट करोगे तो मैं आपसे पूरे 45,000 ही लूंगा। मतलब ट्रांजेक्शन वहां पे हुआ क्या कि सर 50,000 का आइटम था, 5,000 का उसने मुझे डिस्काउंट दिया, 45,000 में उसने मुझे दे दिया। मैंने बोला कि मैं 4 दिन बाद आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। इसने क्या करा, इसने मुझे अगले दिन फोन करके बोला कि सर अगर आप आज ही पेमेंट कर देते हो तो आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको टीवी 42,000 का पड़ जाएगा, आपको सिर्फ 42,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप सेटलमेंट आज कर देते हो। सुना होगा आपने कभी कभार ये चीज के लोग कह भी देते हैं भाई आप आज ही सेटलमेंट कर दो, काम करो, आपको थोड़े से कम रुपए देने पड़ेंगे, कल दोगे तो थोड़े से ज्यादा देंगे, ठीक है। सर अगर आप 3 दिन बाद दोगे तो आपको 45,000 रुपए देने पड़ेंगे। ये बताओ, पूरा सिनेरियो देख के प्रैक्टिकल लग रहा है कि यस सर सर। हो सकता है ऐसा कुछ बिजनेस में हो सकता है, यस सर। ठीक है। तो सर केस तो बता दिया, अब इसमें करना क्या है। आपको इस केस में डिस्काउंट कितनी बार दिख रहा है, एक बार या 2 बार? 2 बार। सब लोग बताओ, तन्वी, अदिति। 2 बार। 2 बार। 2 बार दिख रहा है, अच्छा। मुझे बताओ इस डिस्काउंट में और इस डिस्काउंट में क्या अंतर है? सर वो डिस्काउंट तो उसके ऊपर मतलब मेंशन होगा कि वो अगर कोई और भी लेता तो भी वो दे देता, ठीक है, पर अब ये इसलिए दे रहा है क्योंकि इसे अभी पैसे चाहिए और बाद में नहीं चाहिए, तो मतलब अगर वो पैसे रखते तो वो कम होती है अमाउंट, लेकिन अगर ये आज नहीं देगा तो वो अमाउंट सेम ही रहेगी। ठीक है, ऐसा ठीक है। मतलब अगर मैं आज ही पेमेंट कर दूंगा तो मेरे को डिस्काउंट मिलेगा, वरना डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं ये वाला मिलेगा, सर जो 5,000 वाला डिस्काउंट है ये तो मेरे को मिल ही रहा था मिल और ही ये रहा था। मिलेगा ही। इसके अलावा और कोई अंदर कोई बताएगा, या तन्वी की विधि की बात सही है या नहीं है? सही है सर। सही है। विधि भी कह रही है पता नहीं, मेरे सारी एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं फिर बोलते हैं कि बताओ विधि की बात सही है या गलत है। अदिति, मानवी, सही है बात इसकी या नहीं? सर सही है। यस सर सही है। सही है, चलो बिल्कुल सही बात और बिल्कुल सही रीजनिंग दी है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो 3,000 रुपए का डिस्काउंट है ये मुझे कब मिलेगा? जब मैं पेमेंट पूरी कर दूं, आज भी करूंगा। आज ही मैं पूरी पेमेंट कर दूं। तो मेरे को जब मैं इसे कैश या इसे बैंक से भी मतलब पेमेंट में कैसे भी करूं, इन शॉर्ट जब मैं इसे पेमेंट कर दूंगा तब मेरे को डिस्काउंट मिलेगा। और ये डिस्काउंट तो 5,000 वाला डिस्काउंट तो ये हर किसी को दे ही रहा था अपने रेगुलर कोर्स ऑफ ट्रेड में। ये तो ये हर किसी को दे ही रहा था ना अपने रेगुलर कोर्स ऑफ ट्रेड में। यस सर। इसी में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, पक्का? चलो ठीक है। नो सर। तो सर इन दो डिस्काउंट्स में अंतर क्या है? हम इन दोनों ही डिस्काउंट्स को एक नाम देते हैं, क्या? कि सर ये जो डिस्काउंट है ये तो है ट्रेड डिस्काउंट, और सर ये जो डिस्काउंट है ना इसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। अब सर अंतर क्या है इसमें? सर इसमें अंतर ये है, ट्रेड डिस्काउंट हमें पता चल गया कि हर किसी को मिल सकता है, ट्रेड डिस्काउंट मतलब किसी को भी दे सकता है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ तब मिलेगा जब मैं उसे पेमेंट कर रहा होऊंगा। अगर पेमेंट नहीं कर रहा तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पेमेंट करे बिना जो डिस्काउंट मिल रहा है वो ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा मेरे को बात बताओ, मान लो मैं आज तो क्या हुआ, फर्स्ट डे में प्रोडक्ट खरीद के ले आया, ठीक है। करा क्या मैं फर्स्ट डे पे प्रोडक्ट खरीद के ले आया। मैं चलता हूं सबसे पहले अपने फर्स्ट डे पे। तो फर्स्ट डे पे हुआ क्या, फर्स्ट डे पे आपको ट्रांजेक्शन क्या क्या दिखी कि सर टीवी था वो हमने परचेज कर लिया। कितने का? सर टीवी 50,000 का था और उस पर डिस्काउंट था, डिस्काउंट मिल गया 5,000 का, टीवी पड़ गया 45,000 का। टीवी में ही मैं बिजनेस करता हूँ, टीवी मेरी परचेज ही है। अब सर मुझे एक बात बताओ, आप अपनी परचेज की एंट्री पहले कैसे मारोगी, कौन कौन से लेजर लोगे मेरे को ये बताओ। ये मैंने परचेज करा था, मैं जो मेरा बायर है, बायर का नाम भी बता, जो मेरा सेलर है, सॉरी बायर बोलूँ, हाँ बायर ही तो, क्या बताऊँ एक सेकंड। ये जो मेरी पार्टी है जिससे मैंने खरीदा था, मेरा तो बिजनेस ए लिमिटेड है,
हमारा जो बिजनेस है यहाँ लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, जो ये पार्टी है जिससे मैंने ये चीज परचेज करी थी उसका नाम मान लो XYZ लिमिटेड। मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो मैं अपनी परचेज की एंट्री बनाऊंगा सर, एंट्री कैसे बनाऊंगा? क्या एंट्री बनाऊंगा मैं? अमाउंट को अभी नेगलेक्ट करो, अमाउंट मत सोचो, मुझे लेजर बताओ। नॉर्मल सर जब मैं परचेज की एंट्री बनाता तो कैसे बनाता? डिस्काउंट को इग्नोर करो, नॉर्मल एंट्री कैसे बनाऊंगा? Purchase account debit to cash account. परचेज अकाउंट डेबिट टू Cash account. मैं भी फर्स्ट डे पे खड़ा हूं। बोलो तन्वी, दिमाग में कुछ आ रहा है? फर्स्ट डे पे आज आज मुझसे टीवी लेके आ गया, एंट्री क्या पास करूंगा? सर यही आएगी शायद अदिति वाली। Purchase account debit to XYZ company account. क्योंकि वो liability है वो और वो liability बढ़ रही है तो credit होगा. पर देख सर लिया पैसे दीदी, दिए ना, सोचो 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 सोचो। अगर पैसे चार दे दिए तो कैश अकाउंट आ ही जाएगा, पैसे चले गए। तो मैं तुम पैसे बता। अच्छा तो आपने दिए नहीं अभी? हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्या बोलते हैं हाँ हाँ नहीं, वो तो बताया तुम करो। हाँ ठीक है, ठीक है। आपका फोन, हाँ हाँ, बताओ 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 जल्दी। फर्स्ट डे तुम्हारे यार, फर्स्ट डे तुम सबको याद नहीं, तुम इतनी जल्दी भूल गए। फर्स्ट डे हुआ क्या था? आपने बोला ना पैसे के लिए, तो मुझे लगा कि आपने दे दिए पैसे। दे दिया ऐसे कैसे दे दिया? मैंने बोला फर्स्ट डे पे खड़ा हूँ मैं, फर्स्ट डे जिस दिन खरीद के लाया हूँ उस दिन क्या होगा? उस दिन तो परचेज अकाउंट तो उसमें ही जाएगा डेबिट में। परचेज अकाउंट तो जिंदगी भर डेबिट में रहता है। हाँ मतलब अभी भी जाएगा। चलो परचेज सिर्फ अकाउंट डेबिट में चला गया। टीवी थोड़ी दिखेंगे इसमें, पर टीवी परचेज अकाउंट ऐसे थोड़ी आएगा, सिर्फ परचेज अकाउंट। To XYZ Limited ऐसा account. हो सकता है कभी टीवी परचेज अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, या तो खाली टीवी आएगा खाली परचेज आएगा। तुम में से पूछते सर खाली टीवी आएगा या खाली परचेज आएगा, तो बात थी। पर मैंने क्या बोला, मेरे टीवी में ही बिजनेस है, टीवी को बेचने का ही मेरा बिजनेस है। बताओ। So TV जब आता है जब वो आपके asset होता है. अच्छा तो अकाउंट क्या आएगा? मुझे तो भाई फटाफट एंट्री बना दो, तुम लोगों ने इतनी एंट्रीज पास कर लिया आज तक। Purchase account debit to तो XYZ Limited account. लिमिटेड अकाउंट। पक्का सब एग्री करोगे इससे? यस यस सर। सर। यस सर, सब एग्री करेंगे। अच्छा अब मेरे को ये बताओ सर, इस केस में तो डिस्काउंट भी है, मेरे को टीवी 45,000 का पड़ रहा है। सर अब मैं जो है ना प्रोडक्ट तो खरीद के ले आया अपने पास दुकान, अपने पास अपनी दुकान पे, ठीक है। मुझे को बताओ मेरी बुक्स में, मैं अपनी बुक्स में एंट्री कैसे दिखाऊं? सर डायरेक्टली परचेज 45,000 की दिखा दूं, या फिर सर ऐसे दिखाऊं कि पहले 50,000 की मैंने परचेज करी, 5,000 की डिस्काउंट के भी, एक लेजर कॉल की डिस्काउंट की एंट्री भी दिखाऊं, और फिर उस पार्टी को पेबल 45,000 रुपीज दिखाऊं? क्या आपके हिसाब से थोड़ा सा क्या सही रहेगा कि सर सीधे 45,000 की अमाउंट दिखा दे, या फिर सर 50 लेस 45 कर दे? सर पूरी दिखानी चाहिए। पूरी दिखानी चाहिए। आप बताओ क्या कह रहे हो अदिति? बताओ बताओ 50 बताओ less जल्दी। 45. फर्स्ट डे तुम्हारे यार, फर्स्ट डे तुम सबको याद नहीं, तुम इतनी जल्दी भूल गए। फर्स्ट डे हुआ क्या था? आपने बोला ना पैसे के लिए, तो मुझे लगा कि आपने दे दिए पैसे। दे दिया ऐसे कैसे दे दिया? मैंने बोला फर्स्ट डे पे खड़ा हूँ मैं, फर्स्ट डे जिस दिन खरीद के लाया हूँ उस दिन क्या होगा? उस दिन तो परचेज अकाउंट तो उसमें ही जाएगा डेबिट में। परचेज अकाउंट तो जिंदगी भर डेबिट में रहता है। हाँ मतलब अभी भी जाएगा। चलो परचेज सिर्फ अकाउंट डेबिट में चला गया। टीवी थोड़ी दिखेंगे इसमें, पर टीवी परचेज अकाउंट ऐसे थोड़ी आएगा, सिर्फ परचेज अकाउंट। To XYZ Limited account. ऐसा हो सकता है कभी टीवी परचेज अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है, या तो खाली टीवी आएगा खाली परचेज आएगा। तुम में से पूछते सर खाली टीवी आएगा या खाली परचेज आएगा, तो बात थी। पर मैंने क्या बोला, मेरे टीवी में ही बिजनेस है, टीवी को बेचने का ही मेरा बिजनेस है। बताओ। So TV जब आता है जब वो आपके asset होता है. अच्छा तो अकाउंट क्या आएगा? मुझे तो भाई फटाफट एंट्री बना दो, तुम लोगों ने इतनी एंट्रीज पास कर लिया आज तक। Purchase account debit to तो XYZ Limited account. लिमिटेड अकाउंट। पक्का सब एग्री करोगे इससे? यस यस सर। सर। यस सर, सब एग्री करेंगे। अच्छा अब मेरे को ये बताओ सर, इस केस में तो डिस्काउंट भी है, मेरे को टीवी 45,000 का पड़ रहा है। सर अब मैं जो है ना प्रोडक्ट तो खरीद के ले आया अपने पास दुकान, अपने पास अपनी दुकान पे, ठीक है। मुझे को बताओ मेरी बुक्स में, मैं अपनी बुक्स में
एंट्री कैसे दिखाऊं सर? डायरेक्टली परचेज 45,000 की दिखा दूं, या फिर सर ऐसे दिखाऊं कि पहले 50,000 की मैंने परचेज करी, 5,000 की डिस्काउंट के भी एक लेजर खोल के डिस्काउंट की एंट्री भी दिखाऊं, और फिर उस पार्टी को पेबल 45,000 रुपीज दिखाऊं? क्या आपके हिसाब से थोड़ा सा क्या सही रहेगा कि सर सीधे 45,000 की अमाउंट दिखा दे, या फिर सर 50 लेस 45 कर दे? सर 50 पूरी दिखानी चाहिए। वही दिखानी चाहिए। आप बताओ क्या कह रहे हो अदिति? तो 50 लेस 45 क्योंकि 50,000 तो उसकी एमआरपी है, खरीदा हम उसको 45,000। तो 45 दिखाना चाहिए, ठीक है। और बाकी मानवी, तन्वी, सर पूरा दिखाना चाहिए। पूरा पूरा कैसे दिखाना चाहिए? मतलब पूरे से क्या मतलब आपका? सर मतलब 50 लेस देन 40। ठीक है। मानवी? सर पूरा ही मेंशन करना चाहिए कि क्या डिस्काउंट मिला है उसको। पूरे मेंशन करना चाहिए, चलो ठीक है। अच्छा मेरे को सब लोग एक बात बताऊं, मुझे जो ये 5,000 की जो मेरी अमाउंट है जिसका मुझे डिस्काउंट मिला है, ये मेरी बुक्स में रखने से मुझे होगा क्या? मतलब सर आपने ये जो चीज खरीदी है, आपने कोई चीज 50,000 की थी और आपने उसे 45,000 में खरीद लिया, मैं क्यों ये चीज समाज को चिल्ला चिल्ला के बताऊं? जरूरी है बताना? भैया मैं अच्छा बताता हूँ, बुक्स क्यों मेंटेन करते हैं हम? बुक्स इसलिए मेंटेन करते हैं कि सर हमने कितने की चीज खरीदी, कितने की बेची, हमने किससे क्या सामान लिया था, उसके कितने रुपए देने बनते हैं। तो मुझे बता दो, अगर मैं चाहे 45,000 बुक्स में दिखा दूं, चाहे 50,000 दिखा दूं, 50,000 लेस 5,000 दिखा दूं आपके हिसाब से, तो मुझे बता दो मेरे कुछ अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हो जाएगी? मुझे जो मेरा जो क्रेडिटर है जिसको मुझे पेमेंट करनी है, उसको मुझे करनी तो एट द एंड 45,000 ही है। मतलब मुझे थोड़ा सा रीजन बताओ कि क्यों ये जो पूरी डिटेल मुझे देनी है, मैं क्यों पूरे समाज को चिल्ला चिल्ला के बताऊं? सर मतलब आप ये पूछ रहे हो कि 50,000 क्यों लिखना चाहिए? हाँ सर वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे ये इसकी एमआरपी है और फिर बाद में जैसे मतलब टैक्स वैक्स की भी दिक्कत हो जाती है, तो उसको अकाउंट जो होता है वो टैक्स से उसमें लगा हुआ होता है, तो इसीलिए पूरी लिखते हैं। अमाउंट में क्या लगा हुआ होता है? मतलब जैसे जो टैक्स के लिए करते हैं, टैक्स के हम्म, अंदर जैसे बिजनेस में कितना वो करा हमने, परचेज करा, उस पे कितना टैक्स लगेगा, तो वो हम्म। सब अकाउंट्स के बेसिस पे ही होता है, तो इसलिए हमें नहीं तो पूरी वो लिखनी चाहिए। आप टैक्स के कंसेप्ट पे पहुंच गए, पर मैं वैसे ही बता देता हूँ, आप किसी से सामान जितने का भी लोगे वो टैक्स उतने पे ही लगाएगा। टैक्स तो वो कभी 50,000 पे लगाएगा ही नहीं, टैक्स तो वो लगाएगा 45 पे। टैक्स कभी भी किसी ऐसी अमाउंट पे नहीं लगता, ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स लगता हमेशा नेट अमाउंट पे है जितने का आपने उससे खरीदा होता है, ठीक है। टैक्स हमेशा उतनी अमाउंट पे लगता है, टैक्स का तो चलो कोई रेफरेंस नहीं है। और कोई कुछ बताएगा? देखो सर, मैं बता दूं बिल्कुल सिंपल चीज। अगर मैंने किसी से कोई सामान खरीदा, चाहे वो सामान 1 लाख का था और उसने मुझे 10,000 में दे दिया, चाहे वो सामान 80,000 का था उसने मुझे 8,000 में दे दिया, किसी ने मुझे कोई सामान कितने का भी दिया हो, मुझे तो मतलब सिर्फ अपनी परचेजेस से है। मैंने कोई सामान खरीदा और कितने का खरीदा, वो था कितने का मार्केट में। एक बात होता है, मुझे कोई भी इंसान आके कुछ भी बोल देगा कि सर ये तो मैं आपको दे रहा हूँ 40,000 में, वरना तो 70,000 का है। मैं उस बेवकूफ की वजह से अपनी एंट्री फालतू मारते बैठूं अपनी किताबों में। उसने मेरे को आके कुछ भी बोल दिया कि सर मार्केट में तो सामान 70,000 का है, मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 30,000 में, मैं आपको दे रहा हूँ सर सिर्फ 50,000 में। क्यों क्यों करूं मैं ये चीज? सर मुझे तो कुछ काम है नहीं इस चीज का, मुझे तो कोई लॉजिक समझ में आता नहीं। ऐसे तो कोई भी मुझे कुछ भी बोलता रहेगा, सर मैंने 80,000 का सामान है सर मैं आपको 60,000 में दे रहा हूँ, मैं उससे क्यों अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूँ? मैंने अगर कोई चीज खरीदी 45,000 की, तो सर मैं उसे 45,000 ही लिखता हूँ ना, ताकि मेरी अकाउंटिंग बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर रहेगी कि हाँ मैंने खरीदा कितने का था, मेरा खर्चा कितने का हुआ। अगर मैं 50,000 लूंगा तो मैं क्या बोलूँ, फिर मेरा खर्चा 50 का हुआ है, मुझे बंदे को देने 50 बनते हैं, या 50 मेरा परचेज हुआ है सर, सॉरी 45 का मेरा परचेज हुआ है, 5 का डिस्काउंट है, 50 उसको देने बनते हैं। सर इतनी बड़ी एंट्री घुमा के किसी का भला नहीं हुआ है आज तक, ठीक है। तो जो ये आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स में अकाउंटिंग नहीं करते, क्योंकि ये रेगुलर पार्ट ऑफ बिजनेस है, रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है। ये आपको कहीं ना कहीं से कुछ भी मिलते रहेगा। आप कभी किसी सामान खरीदो, कभी एमआरपी पे खरीदोगे ही नहीं, तो आप बेफिजूल में क्यों इतनी सारी एंट्रीज मारते बैठोगे? ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं होगा जो चीज एमआरपी पे ही खरीद रहा है, कोई ना कुछ रुपए डिस्काउंट करवा ही रहा होगा। तो सर ये रेगुलर पार्ट ऑफ बिजनेस है डिस्काउंट कराना। तो अगर ये रेगुलर आपका डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, इसको आप कोई अकाउंटिंग नहीं करोगे। सिंपल सा, यहाँ जो आप अमाउंट लिखोगे ना सर, वो डिस्काउंटेड अमाउंट होगी। कौन सी अमाउंट होगी? डिस्काउंटेड अमाउंट, ठीक है। अच्छा अब सर आप जरा आ जाओ सेकंड डे पे, बोले सब लोग सेकंड डे पे आओ। अब सेकंड डे पे मैंने क्या करा, मैंने डिस्काउंट अवेल कर लिया और मैंने पेमेंट कर दी टू XYZ लिमिटेड को।
ऑफ रुपीज 42,000। आपको यहाँ पे और अपने एग्जाम में एक टर्म और लिखी हुई देखने को मिल सकती है, पेमेंट टू दिस इन फुल सेटलमेंट। अल्टीमेटली मतलब तो वही है कि सर 42,000 में फुल सेटलमेंट कर दिया हमने, यस मतलब तो यही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने 42,000 XYZ लिमिटेड को पे कर दी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? किसी को पेमेंट करे तो जर्नल एंट्री क्या बनती है नॉर्मल सी? बताओ, नॉर्मल किसी को पेमेंट करने की जर्नल एंट्री क्या बनती है? डिस्काउंट को मत सोचो अभी। सर XYZ लिमिटेड अकाउंट डॉट डॉट वो 3 डॉट उसके बाद डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। XYZ लिमिटेड डेबिट डॉट 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 टू कैश कैश अकाउंट। अकाउंट। अच्छा ठीक है, और कोई इसमें कुछ और बताना चाहेगा? इसकी नहीं सर सही नहीं है ये तो, सर पेमेंट की एंट्री गलत है विधि की, विधि ने तो गलत एंट्री करी है। बताओ भाई, सर क्या हो गया, क्या हो गया? बताओ जल्दी सब लोग। पेमेंट की एंट्री यही होती है, यस या नो? जल्दी से कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ मानवी। यस सर। यस। अदिति। यस सर। यस। चलो ठीक है, ये तो कर दी सर पेमेंट की एंट्री। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास से कैश कितना गया है? 42,000। 42,000 गया है। ओके अच्छा, मुझे एक चीज बताओ जरा, XYZ लिमिटेड को हम डेबिट क्यों करते हैं? डेबिट करने का रीजन क्या होता है? क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है इस वजह से। लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है, सब एग्री करोगे? यस सर। जब मैंने इससे, मुझे एक चीज बताओ, जब मैंने इससे टीवी खरीदा था, जब मैंने इससे टीवी खरीदा था तब मेरी लाइबिलिटी कितने की थी? मैंने अपनी बुक्स में इसकी लाइबिलिटी कितने की रिकॉर्ड कर ली थी? 45,000। 45,000 की। ठीक है, अब आज हमारी बात क्या हुई कि सर हम फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। फुल सेटलमेंट का मतलब इसकी लाइबिलिटी पूरी खत्म होगी। पूरी खत्म होने का मतलब 45,000 पूरा खत्म हो जाएगा। तो 45,000 पूरा खत्म करने के लिए, लाइबिलिटी पूरी खत्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? लाइबिलिटी पूरी खत्म। लाइबिलिटी खत्म करनी है मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है किसी अकाउंट की, मैं लाइबिलिटी कम कर रहा हूं, तो लाइबिलिटी कम होने पे अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट होता है डेबिट। डेबिट होगा। यस सर। XYZ लिमिटेड डेबिट ही होगा, पर कितनी अमाउंट से? 42,000। 42 से। क्यों? उसको मैं खत्म तो 45 पूरी अमाउंट ही खत्म कर रहा हूँ। सर क्योंकि और भी डिस्काउंट मिल गया ना। और भी डिस्काउंट मिल गया, तो फिर ये तो दिक्कत हो जाएगी। मेरी बुक्स में लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट हुआ है 45,000 से, डेबिट होगा 42,000 से, तो सर 3,000 रुपये तो ये अभी भी रह जाएंगे। डिस्काउंट 3,000 रुपये मेंशन तो कर देंगे। तो सर डिस्काउंट डेबिट मेंशन कर दें। 42,000 का ही होगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट तो उसमें भी रह सकते हैं। दोबारा जब लग गया डिस्काउंट तो वही वाली वो लेंगे जो ठीक अमाउंट है, जो डिस्काउंट होकर आ रही है। ठीक है। देखो इस ट्रांजेक्शन के दो तरीके। सबसे पहली चीज, सर यहाँ आपने 42,000 लिखा तो यहाँ 42,000 लिखा, हुआ क्या इससे? सर कैश 42,000 गया था, कैश की एंट्री बिल्कुल सही हुई है। सर मेरी लाइबिलिटी 42,000 से कम हो गई, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर इसके बाद एक डाउट क्या रह जाएगा कि सर 3,000 रुपये तो अभी भी बच गए। 45,000 की लाइबिलिटी थी और 42,000 की अमाउंट से XYZ लिमिटेड डेबिट हो गया, तो सर अभी भी क्रेडिट बैलेंस कितना बच गया XYZ लिमिटेड का? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, 3,000 रुपये ये क्या है? मेरे को डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट मेरे को रिसीव हुआ है तो सर इसको मैं कह सकता हूं कि मेरा जो खर्चा था वो कम हो गया, या Yes, डिस्काउंट मिलना मेरे लिए अच्छी बात भी है, इससे मैं अपनी इनकम बढ़ना भी मान सकता हूं। यस सर। कायदे में से एक्सपेंस कम के नाम से देखोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। इसे ऐसे ही रखो कि सर इससे मेरा खर्चा कम हो गया। अब अगर सर मेरा खर्चा कम हुआ तो ये अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट डेबिट होना चाहिए या क्रेडिट होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट। क्रेडिट होना चाहिए, चीज सब एग्री करोगे? यस सर। यस सर। तो सर एक एंट्री तो आपने ये पास कर दी, एक सर यहाँ पे एक एंट्री और पास होगी इसी डे के लिए, सेकंड डे के लिए ही जब मैंने पेमेंट कर दी, तो सर अब मेरा एक डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है ना सर, वो क्रेडिट होगा। कितने अमाउंट से? 3,000 रुपए से डिस्काउंट 3,000 रुपए का मिला है। अब डेबिट क्या होना चाहिए? सर डेबिट होना चाहिए XYZ लिमिटेड। क्यों होना चाहिए सर XYZ लिमिटेड? हमने अभी तक डेबिट करा था सिर्फ 42,000 से, उसे और 3,000 से भी तो डेबिट करना था ना। यस सर। इन शॉर्ट 45,000 की हमारी लाइबिलिटी थी, XYZ लिमिटेड को सब इतना सोचो 48,000 उसे देने थे,
सर कैश में उसे पेमेंट कर दिया, कितने का कर दिया सर? 42,000 का कर दिया। अब बचा हुआ 3,000 रुपए, जो मानवी ने बिल्कुल सही बोला था कि सर उसके लेजर में जो 3,000 रुपए बच गए, उसके अकाउंट में जो 3,000 रुपए ये बच गए, उसे हम डिस्काउंट शो कर देंगे। तो हमने शो क्या करा कि XYZ लिमिटेड को डेबिट करने का मतलब क्या हुआ? लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई। सर यहाँ पे भी आपने XYZ लिमिटेड को डेबिट करा था, लायबिलिटी कम हो गई थी। अब सर ये जो लायबिलिटी कम हुई 42,000 से, क्यों हुई? क्योंकि आपने कैश में पेमेंट कर दी थी 42,000 की। ऐसे ही सर ये जो 3,000 की लायबिलिटी है ये कम क्यों हुई? क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल गया था 3,000 रुपए का। थोड़ी सी एंट्री समझ में आ रही है कि सर डेबिट तो करा, डेबिट करने का रीजन क्या? डेबिट XYZ लिमिटेड को डेबिट होने के दो रीजन होंगे। लायबिलिटी जो कम होगी दो तरीके से होगी सर। एक पहला रीजन तो ये है कि कुछ अमाउंट हम पे कर रहे हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई उसको डेबिट होने का रीजन क्या है? क्योंकि उतनी अमाउंट का मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है सर, डिस्काउंट की एंट्री थोड़ी समझ में आ रही है। हमने यहां सर फर्स्ट डे पे तो कोई डिस्काउंट की एंट्री नहीं रखी, क्यों? क्योंकि सर ये रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस का डिस्काउंट था, ये नॉर्मल ट्रेड डिस्काउंट था। कौन सा डिस्काउंट था सर? ये ट्रेड डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं सर कैश डिस्काउंट को, कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। अभी टेंशन, डिस्काउंट का पूरा तुम्हारे को मैं पेज बनवाऊंगा, डिस्काउंट का भी पूरा पेज बनवाऊंगा, अभी बताऊंगा मैं इसका। अभी बस मेरे साथ आराम से समझो, कोई भी चीज मैं ऐसे नहीं छोड़ने का बाबाजी में कि छोड़ दी। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड का कांसेप्ट समझ में आया सर? डिस्काउंट मेरे को मिला, मेरा खर्चा कम हुआ होगा, खर्चा कम हुआ तो सर वो क्या हो गया? क्रेडिट। क्रेडिट क्रेडिट। ठीक है। अच्छा सर एक कंसेप्ट मैं आपको इसी के साथ समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे यूज होगा और आपका टाइम बचेगा। सर ये कंसेप्ट क्या है? कायदे मुझे थोड़ा सा बाद में बताना चाहिए, डिस्काउंट अलाउड बताने के बाद भी, क्योंकि एक तो ये हो गया मुझे जो मैंने परचेज पे अपना वो करा है, परचेज करने को मुझे डिस्काउंट मिला है, एक सेल करने में भी डिस्काउंट होता है, उसके बाद बता देनी चाहिए थी, पर फिर भी मैं हल्का सा यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ। सर आपको दो एंट्री दिख रही है, क्या मैं इन दो एंट्री को एक ही कर सकता हूँ? तो सर हाँ कर सकता हूँ। मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि क्या मैं XYZ लिमिटेड को, सर XYZ लिमिटेड क्योंकि उससे मैंने 45,000 का माल खरीद रखा था, तो 45,000 से ही खत्म होना था, तो मैं क्या उसे एक साथ एक एंट्री में पूरा 45,000 खत्म कर सकता हूँ? तो सर हाँ कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? इसलिए सर XYZ लिमिटेड को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब लोग बताओ, मेरी लायबिलिटी है उसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। डेबिट करूंगा। अब सर पूरी अमाउंट खत्म करनी है 45,000, मुझे पूरी लायबिलिटी मेरी क्योंकि सेटल हो गई, 45,000 जो मेरे पास लायबिलिटी बच रही थी पूरी खत्म। अब सर खत्म कैसे हुई? खत्म होने के कितने रीजन है? दो रीजन है। दो रीजन है। कौन कौन से दो रीजन है? एक तो कैश अकाउंट और डिस्काउंट Discount. अकाउंट। और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, दो रीजन है। Yes, बिल्कुल sir. अग्री करोगे सब? अब सर इन Yes. दोनों रीजन की अमाउंट बता दो। 42,000 और 3,000। 42,000 और 3,000। 3,000। डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम है। यस सर। कितनी अमाउंट टोटल डेबिट हो रही है, कितनी अमाउंट टोटल क्रेडिट हो रही है? यस सर। तो क्या ये एंट्री भी सही है? Yes. बताओ इस एंट्री में अगर कुछ गलत लग रहा हो तो? नो सर ऐसे दो बार लिख सकते हैं हाँ, और ऐसे आप फिर डेबिट लिख सकते हैं दो बार। कितनी ही बार आप डेबिट लिख सकते हो सर, कितनी ही बार आप क्रेडिट कर सकते हो। ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि एक ही अकाउंट डेबिट या एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है। और ये डेबिट फिर जब ये लिख दिया मार्क्स, ये मतलब ये जो लिख दिया अमाउंट उसको फिर ऐड करके भी लिखना पड़ेगा बाद में? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, तो मैंने आपको करके बताया कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। आप कितना ही डेबिट और कितना ही क्रेडिट कर लो, टोटल सेम होना चाहिए और एंट्री सही होनी चाहिए। इन एंट्रीज को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। ये मैं थोड़ा सा बाद में सिखा था, पर इस क्वेश्चन के साथ मैं सबसे बेस्ट तरीके से सिखा सकता था, इसलिए मैंने यहीं पे सिखाई। इसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज। ये तो सिंगल एंट्रीज हो गई, दोनों अलग अलग। सर पर इसमें दो एंट्रीज करनी पड़ती, दो नरेशन लिखने पड़ते, आपका टाइम ज्यादा जाता। इस वजह से मैंने आपको ये रास्ता दिखाया। पेपर में थोड़ा सा देखो प्रेफरेबल भी होता है कि आप यही एंट्री करो, ठीक है, क्योंकि जब आप ये एंट्री करते हैं एग्जामिनर को ढंग से दिखाई देता है कि हाँ बच्चे को आता है कंसेप्ट, वो बेफिजूल में दो एंट्री नहीं करने जा रहा, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन देती है कि हाँ बच्चे को आती है। इधर सर सिंपल है ये ट्रांजेक्शन, इसमें मुझे याद करने की बात नहीं कि सर दो एंट्री क्यों हो गई। सर क्यों हो गई? क्योंकि 45,000 से उसकी लायबिलिटी कम हो गई। अगर कोई मेरे को सीधे सीधे बोलता कि मैंने उसे 45,000 रुपए दे दिए तो मैं सर XYZ टू कैश कर देता, पर किसी ने मेरे को बोला सर 45,000 जो हमारी लायबिलिटी कम हुई है ना, इसके दो रीजन है सर। एक तो मैंने कुछ पेमेंट कर दी और जो बचा हुआ हो गया वो मेरे को डिस्काउंट मिल गया। सिंपल, सिर्फ यही चीज है, ठीक है। एक चीज और सर, ये तो हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। एक आ जाओ सर डिस्काउंट अलाउड। बिल्कुल उल्टा केस है इसी का। सर क्या होता है डिस्काउंट अलाउड? सर डिस्काउंट अलाउड का मतलब ये है, फिर से ऐसे एक एग्जांपल लेके चलो कि सर आपने किसी को टीवी सेल करा,
ठीक है, उस टीवी की जो एमआरपी थी, आपको क्वेश्चन में एमआरपी तो हो सकता है बहुत कम दिया जाए, बहुत कम देखने को मिले एमआरपी नाम, आपको एमआरपी की जगह पे एक नाम दे सकते हैं लिस्ट प्राइस। सर लिस्ट प्राइस का मतलब भी एमआरपी ही होता है, ठीक है। तो उसका लिस्ट प्राइस था 70,000 रुपए, ठीक है, पर मैंने किसी को क्या दिया, डिस्काउंट दिया। कितने का? 7,000 रुपए का मैंने दे दिया डिस्काउंट। या चलो 7,000 थोड़ा सा अमाउंट वैसे ही देगी आपको, तो जाएगी सर 10,000 रुपए का मैंने उसे दे दिया डिस्काउंट, ये पड़ गई 60,000 रुपए की उस बंदे को, जो मैंने उसको दिया फाइनल सेल प्राइस, ठीक है। पर मैंने उसको क्या ऑफर दिया, अगले दिन ही, वो मेरे से क्रेडिट पे लेके गया था, अगले ही दिन मैंने उससे बोला कि भाई अगर तू मुझे आज ही पेमेंट कर देगा तो मैं तेरे को डिस्काउंट दे दूंगा और 5,000 रुपए का, और तेरे को जो फाइनल प्राइस आज जो पे करना पड़ेगा फुल सेटलमेंट में, वो पे करना पड़ेगा 55,000 रुपीज, ठीक है। अब मेरे को यहां पे सेम इसी तरीके की सिचुएशन में आ जाओ और यहां पे मेरे को ये सिचुएशन समझाओ कि सर क्या होना चाहिए। सर पहले दिन की एंट्री बताओ मुझे, पहले दिन क्या एंट्री होगी? पहले दिन की एंट्री बताओ सब लोग। फर्स्ट डे, जिस दिन मैंने उसे सेल कर दिया, सर क्या एंट्री होगी? फर्स्ट डे, मान लो मैंने किसी बंदे को भेजा था एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड को सर मैंने सेल करा, तो सर एबीसी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी डेबिट हो जाएगा, और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या आएगी? अमाउंट 60,000। पक्का या कोई 70,000 बोलेगा? नो सर। 60,000 ही आएगी, क्योंकि सर वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में डिस्काउंट था, मेरा ट्रेड डिस्काउंट था, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ सर सेकंड डे पे। सर सेकंड डे पे क्या हुआ, वो बंदा मेरे को पेमेंट करने आ गया, क्या हुआ, पेमेंट रिसीव्ड ₹55,000 इन फुल सेटलमेंट। सर देखो साफ सीधी बात पता है क्या है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में अंतर बताऊं, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में अंतर इतना है, ट्रेड डिस्काउंट तो वो है जो सभी को मिलता है, नॉर्मल एमआरपी पे डिस्काउंट रेट मिल गया और आप सामान ले आए। अब उसके बाद कभी जरूरी नहीं, मान लो पेमेंट भी कर रहे हो, आप पेमेंट भी नहीं कर रहे, लेकिन आपका 5 दिन बाद फोन आ गया, सर थोड़ा सा पेमेंट करवा दो, आप चाहे इंस्टॉलमेंट में करा दो, आपको मैं 2,000 रुपए का और डिस्काउंट दे रहा हूं। तो सर जिस दिन आप पहले दिन जब आप लेके आ गए ना, आप ये मान के चलो जिस दिन बंदे ने जो ट्रांजेक्शन करी एंट्री उसी दिन हो जाती है, तो आप पहले दिन लेके आए, आपने एंट्री कर दी फटाफट परचेज कर इन सब चीजों की, आपने क्या करा, आपने सब पहले दिन ही अपनी एंट्री पास कर दी, एबीसी लिमिटेड डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सर इस दिन के बाद आपको और किसी ने भी डिस्काउंट दिया, ठीक है, सॉरी आपने किसी को भी डिस्काउंट दिया, ये तो सेल्स का केस है। अगर मैं परचेज के केस में आ जाऊं कि सर आप क्या हुआ, XYZ लिमिटेड से सामान लेके आ गए 45,000 रुपए का, अब सर इस दिन के बाद आपको किसी ने किसी भी रीजन से XYZ लिमिटेड ने डिस्काउंट दे दिया 1,000 2,000 3,000 4,000 कितने ही रुपए का, ठीक है, तो आपकी उसको लाइबिलिटी बनती थी, अब जितने की लाइबिलिटी बनती थी वो कम हो जाएगी, जितने की भी लाइबिलिटी बनती थी वो कम हो जाएगी। अब तो सर उसको कम होने का रीजन क्या है, डिस्काउंट रिसीव। जब भी कोई मेरे को बाद में डिस्काउंट दे रहा है सर उसकी एंट्री होगी, लेकिन जब मुझे पहले दिन ही जो फाइनल प्राइस पे मिला सर उस फाइनल प्राइस की एंट्री होगी, सिर्फ उसमें डिस्काउंट की एंट्री नहीं होगी। जिस दिन मैं खरीद के लाया वो कितने रुपए का खरीद के लाया, उस समय कितने का प्राइस पे हुआ, मैं उस अमाउंट से एंट्री पास करूंगा। उसके बाद मेरे को कभी डिस्काउंट मिला फॉर वॉट एवर रीजन, तब मैं उस डिस्काउंट को रिकॉर्ड करूंगा, वो मुझे करना पड़ेगा। क्यों? ताकि मैंने जो अपनी लाइबिलिटी बुक करी थी 45,000 की, मैं उसे कम कर पाऊं सर अपनी बुक्स में, क्योंकि एक बार वो मैंने बुक कर ली, एक बार अपनी एंट्री लिख ली, वो पत्थर की लकीर हो गई। आप उस एंट्री को अपनी बुक्स में से गायब नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, उसको सही करने के लिए दूसरी एंट्री पास कर सकते हो, पर जो एंट्री लिख दी उसे मिटा नहीं सकते, ठीक है। तो सर सेम अब यहाँ पे आओ, अब मैंने क्या हुआ, मुझे पेमेंट रिसीव हो गई एबीसी लिमिटेड से इन फुल सेटलमेंट, तो सर अब एंट्री यहाँ मेरी क्या बनेगी मुझे बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एबीसी लिमिटेड अकाउंट, अमाउंट बता दो भाई। 55,000। 55,000 कैश मुझे 55,000 का रिसीव हुआ है, यस सर। ठीक है, और एबीसी लिमिटेड को भी 55,000 से मैं कम कर दूं, मुझे उससे रुपए कितने मिलने थे, मुझे उससे रुपए कितने मिलने थे, 60,000। मिले कितने, 55,000। तो एक और एंट्री पास करूंगा अब मैं, तो एक और बनेगी शायद। अब एक और एंट्री बनेगी, तो मुझे एबीसी लिमिटेड का बैलेंस तो कम करना ही है, तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा। एबीसी लिमिटेड कौन था, मेरा डेटर था, मुझे उससे पैसा मिलना था, यस मैंने उसको बेचा था, मेरा एसेट था, अब उसका बैलेंस कम करना है, एसेट कम होना है, तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा तन्वी, क्रेडिट।
क्रेडिट। यस सर। उसके क्रेडिट होने का रीजन क्या है? क्योंकि उसने पेमेंट कर दी। नहीं नहीं, ये 5,000 रुपए 55,000 वो तो पेमेंट के लिए तो मैंने रीजन लिख दिया। इस 5,000 रुपए के लिए क्या रीजन है? को डिस्काउंट अलाउ करा, ये रीजन। डिस्काउंट अलाउ करा है, तो सर ये एंट्री आ जाएगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। इस एंट्री को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, दोनों एंट्रीज को कैसे लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, नहीं हाँ हाँ सही सही, कैश अकाउंट डेबिट और उसके नीचे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट और टू लिमिटेड अकाउंट। और कोई बताओ भैया फटाफट, और कुछ इसमें चेंज हो सकता है क्या? और कैश अकाउंट के आगे 55,000 और उसके नीचे 5,000 और ऐसे इधर इधर क्या आएगा? इधर भी ये आएगा, क्या आएगा इधर अमाउंट बताओ। 55,000। किधर? एबीसी लिमिटेड में 60,000 आया क्योंकि उसको 60,000 देना। क्योंकि उसको 60,000 पे, उससे 60,000 रिसीवेबल था और हम उस अपनी बुक्स में उसका अकाउंट तो पूरी तरह खत्म करेंगे ना 60,000 से। अब उसको खत्म करने का रीजन क्या हुआ? क्योंकि उसने 55,000 रुपए दे दिए और 5,000 रुपए का हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब सर एक चीज यहाँ पे स्किप कर दी हम लोगों ने, एक पार्ट क्या कि सर डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या हुआ? मैंने किसी को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड। सर अगर मैं उसे डिस्काउंट नहीं दे रहा था तो मेरी इनकम बढ़ ही रही थी, मैं पैसे ज्यादा ही ले रहा था। पर अगर मैंने उसे डिस्काउंट दिया तो मेरी इनकम बढ़ेगी या कम होगी? कम कम होगी। सर अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। 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 इसीलिए सर डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ है, इसलिए यहां पे डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ? यस सर। अभी ऐसे ही, क्योंकि दिमाग में ये चीज हमेशा अटकेगी। अब इसके लिए फटाफट से इसे एक पेपर में नोट कर लेते हैं, थ्योरी वाले पे। ठीक है, इसे कर लो अब नोट। क्या नोट करोगे सर? डिस्काउंट्स। सर डिस्काउंट्स कैसे होते हैं? डिस्काउंट दो तरीके से होता है। अरे सब लोगों को भी नोट मत करो, पहले मुझे ड्रॉ करने दो पूरा, फिर नोट करना। पानी पिए उतरे। सर डिस्काउंट होता है दो तरीके का, एक हो गया सर ट्रेड डिस्काउंट और एक हो गया सर कैश डिस्काउंट। जस्ट अपने रेफरेंस के लिए भी लिख लेना ये चीज कि सर ट्रेड डिस्काउंट क्या चीज होती है, जो सर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जाता है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जाता है हर किसी को। और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हर किसी को नहीं मिलता, हर किसी को। वो सॉरी ज्यादा हो गया। कैश जगह पे कैश डिस्काउंट वो है जो एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट दिया जाता है। अब सर मैं बात करता हूँ अकाउंटिंग की, तो सर ट्रेड डिस्काउंट में साफ लिख दो, नो अकाउंटिंग इज डन इन बुक्स with respect to trade discount। और भाई कैश डिस्काउंट में अकाउंटिंग कैसे होती है? सर कैश डिस्काउंट में अकाउंटिंग होती है दो तरीके से। कैसे सर? सर डिस्काउंट या तो मुझे मिलेगा, क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब मुझे आउट ऑफ मैंने कोई चीज परचेज करी होगी सर, उस पर मुझे किसी बंदे ने डिस्काउंट दे दिया। अगर मुझे डिस्काउंट मिला है सर तो उससे जो मेरा खर्चा है, जो मेरा एक्सपेंस है सर, वो हो जाएगा कम। और अगर मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है सर तो ये चीज क्या होगी? क्रेडिट होगी। इसी तरीके से सर ये जो डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड मुझे मिलता है मेरी सेल्स पे। सर मेरी जो इनकम है इसकी वजह से वो क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। और इनकम अगर मेरी कम हो गई सर तो मैं उसे करूंगा। ये पूरी कथा है जो आपको नोट करनी है, इसे कर लो सब फटाफट से नोट। ठीक। विधि, तन्वी, अदिति, तीनों यहीं पे हो? यस सर। नोट डाउन करो चलो फटाफट से।
सर आपने अभी एक वो बताया था डिस्काउंटेड अमाउंट सॉरी, तो डिस्काउंटेड अमाउंट और कैश डिस्काउंट एक ही तो बात है ना? हाँ हाँ, नहीं डिस्काउंटेड अमाउंट कौन सा? आपने बोला था अभी बीच में। मैं बता मतलब देता हूँ। मतलब इसमें लिखा नहीं है पर आपने बोला था जब आप कुछ ये रहा एक्सप्लेन कर। ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ यहाँ पे मैंने ये बोला था कि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट, हम ट्रेड डिस्काउंट को कहीं मेंशन नहीं करते। हम अल्टीमेटली अमाउंट कौन सी लिखते हैं? जो जिस अमाउंट का हमने परचेज करा है, जिस अमाउंट का हमने बंदे को सेल करा है, ठीक है? यस सर। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट के केस में, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इन एडिशन टू दिस, यहाँ पे जो हम अकाउंटिंग करते हैं ना सर, जो हम यहाँ पे अमाउंट यूज करते हैं, जो हम यहाँ पे अमाउंट यूज करेंगे सर ट्रेड डिस्काउंट वाले केस में फर्स्ट स्टेज पे, वो हम यूज करेंगे डिस्काउंटेड अमाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंटेड अमाउंट, मतलब अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। इस चीज को भी नोट कर लेना सर, क्योंकि हाँ इस चीज में तो वो दिक्कत आ सकती है। इसे और हमेशा ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंटिंग नहीं करोगे। आप ये सोचोगे अकाउंटिंग करने से सर कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा, नहीं, हमारे रूल्स के ही खिलाफ है। हम कभी ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट फॉर ही नहीं करेंगे। सर ये ट्रेड डिस्काउंट के नीचे क्या लिखा है? नॉर्मल कोर्स ऑफ। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ओके सर। तो तुम लोग फटाफट से नोट करो। मैं चाह रहा हूँ अभी आज ही क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर एक दो तीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा डिस्काउंट की। पापा की रात 12 बजे करीब की फ्लाइट है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक आता है, 4-5 बजे। नहीं नहीं, खाने के लिए वैसे खा रहा हूँ 4-5 बजे तक, बस हो जाएगा फिर फंक्शन। हाँ हो गया भाई सबका नोट? Yes, sir. तन्वी, विधि, अदिति, होने अभी तक नोट सर बस वही दिया 2 मिनट। करो जल्दी। सर हो गया। तन्वी और अदिति अभी कितना रह रहा है? हो गया। क्या हो गया अदिति? यस सर। चलो ये चीज़ तो सबने कर लिया, ठीक है? कि सर डिस्काउंट क्या आता है, कब हम डेबिट करते हैं सर, कब हम क्रेडिट करते हैं, ये चीज़ भी हो गई। अब मेरे को बताता हूँ, इसका एक क्वेश्चन अभी दिखा दूं प्रैक्टिकल। सब लोग दिमाग सहन कर लेगा, अभी फ्रेश लग रहा है, क्योंकि मैं करवा पाऊंगा तभी क्वेश्चन होमवर्क में दे पाऊंगा। मैं नहीं चाहता ऐसे ही होमवर्क में दे दूं। बताओ जल्दी, एक क्वेश्चन करा दूं? अरे जल्दी यार, हाँ ना तो बोलो, इतना क्या सोच रहे हो तुम लोग? एक बार दोबारा बोलो। एक बार दोबारा बोलो, मैं पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन करा दूं, देखो तो होमवर्क में तभी दे पाऊंगा। सर करवा दीजिए एक का एक पार्ट। एक का एक पार्ट? अच्छा, ये कोई स्पेशल फरमाइश आई है? सर एक का एक पार्ट, तो सर देखो ये जो एक का एक पार्ट होगा, इसमें तो पहली एंट्री क्या आएगी तुम्हारी? ओहो चलो, पहली एंट्री डिस्काउंट की आ गई, क्या बात है। आज सब विधि के इशारों पे चल रहे हैं। चलो क्या है भाई ये क्वेश्चन, आपसे क्या कहना चाहता है? आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपसे, इन्हें तो कुछ बिजनेस शुरू नहीं करा, कोई एंट्री कुछ नहीं, डायरेक्ट इसी द्वारा कोई एंट्री पे लाया। क्या ये कहता है कि सर हमने महेश को कैश दिया और उससे डिस्काउंट रिसीव हुआ। ये बताओ ये ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है, कैश डिस्काउंट लग रहा है? Cash. कैश डिस्काउंट। तन्वी
कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। चलो ठीक है। अब अगर कैश डिस्काउंट लग रहा है तो इसका ये मेरी एक पार्टी है जिसको मैंने पैसे दिए। पेड कैश का मतलब इससे मैंने खरीदा होगा या बेचा होगा? पैसे दिए हैं उसे, खरीदा होगा। खरीदा खरीदा होगा। होगा, इससे मैंने परचेज करा होगा, ठीक है, और मुझे इससे डिस्काउंट रिसीव हो गया अपनी उस परचेज पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, मेरे को इसकी फर्स्ट एंट्री जरा जल्दी से फटाफट सब लोग बताओ। मैंने उसे 9,600 रुपये दिए, 400 रुपये का उसने डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब देखो, मैंने जब उससे परचेज करा है महेश से, तो मैंने उससे परचेज कितने पे करा होगा? 9,600। मैंने उससे परचेज सर आपने अभी एक वो बताया था डिस्काउंटेड अमाउंट, सॉरी, तो डिस्काउंटेड अमाउंट और कैश डिस्काउंट एक ही तो बात है ना? हाँ हाँ, नहीं डिस्काउंटेड अमाउंट कौन सा? आपने बोला था अभी बीच में, मैं बता देता हूँ। मतलब इसमें लिखा नहीं है पर आपने बोला था जब आप कुछ ये रहा, एक्सप्लेन कर। ये रहा, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ यहाँ पे मैंने ये बोला था कि जो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, हम ट्रेड डिस्काउंट को कहीं मेंशन नहीं करते। हम अल्टीमेटली अमाउंट कौन सी लिखते हैं? जो जिस अमाउंट का हमने परचेज करा है, जिस अमाउंट का हमने बंदे को सेल करा है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट के केस में, चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इन एडिशन टू दिस, यहाँ पे जो हम अकाउंटिंग करते हैं ना सर, जो हम यहाँ पे अमाउंट यूज करते हैं, जो हम यहाँ पे अमाउंट यूज करेंगे सर ट्रेड डिस्काउंट वाले केस में फर्स्ट स्टेज पे, वो हम यूज करेंगे डिस्काउंटेड अमाउंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंटेड अमाउंट, मतलब अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। इस चीज को भी नोट कर लेना सर, क्योंकि हाँ इस चीज में आपको वो दिक्कत आ सकती है। इसे और हमेशा ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी अकाउंटिंग नहीं करोगे। आप ये सोचोगे अकाउंटिंग करने से सर कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा, नहीं, हमारे रूल्स के ही खिलाफ है। हम कभी ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट फॉर ही नहीं करेंगे। बताओ जल्दी, एक क्वेश्चन करा दूं? अरे जल्दी यार, हाँ ना तो बोलो, इतना क्या सोच रहे हो तुम लोग? एक बार दोबारा बोल दो। एक बार दोबारा बोलो, मैं पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन करा दूं? देखो तो होमवर्क में तभी दे पाऊंगा। सर करवा दीजिए, एक का एक पार्ट। एक का एक पार्ट? अच्छा, ये कोई स्पेशल फरमाइश आई है? सर एक का एक पार्ट, तो सर देखो ये जो एक का एक पार्ट होगा, इसमें तो पहली एंट्री क्या आएगी तुम्हारी? ओहो चलो, पहली एंट्री डिस्काउंट की आ गई, क्या बात है। आज सब विधि के इशारों पे चल रहे हैं। चलो good। क्या है भाई ये क्वेश्चन, आपसे क्या कहना चाहता है? आ जाओ भाई इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपसे, इन्हें तो कुछ बिजनेस शुरू नहीं करा, कोई एंट्री कुछ नहीं, डायरेक्ट इसी वालों को एक एंट्री पे गया। क्या ये कहता है कि सर हमने महेश को कैश दिया और उससे डिस्काउंट रिसीव हुआ। ये बताओ ये ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है, कैश डिस्काउंट लग रहा है? कैश। कैश डिस्काउंट। तन्वी? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट। चलो ठीक है। अब अगर कैश डिस्काउंट लग रहा है तो ये मेरी एक पार्टी है जिसको मैंने पैसे दिए। पेड कैश का मतलब इससे मैंने खरीदा होगा या बेचा होगा? पैसे दिए हैं उसे, खरीदा होगा। खरीदा खरीदा होगा। होगा, इससे मैंने परचेज करा होगा, ठीक है, और मुझे इससे डिस्काउंट रिसीव हो गया अपनी उस परचेज पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, मेरे को इसकी फर्स्ट एंट्री जरा जल्दी से फटाफट सब लोग बताओ। मैंने उसे 9,600 रुपये दिए, 400 रुपये का उसने डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब देखो, मैंने जब उससे परचेज करा है महेश से, तो मैंने उससे परचेज कितने पे करा होगा? 9,600। मैंने उससे परचेज 9,600 पे करा होगा। नहीं, परचेज 9,200 पे करा होगा क्योंकि उसने कैश डिस्काउंट 400 का दे दिया ना। ये पहले उसने ये डिस्काउंट प्रोवाइड अगर किया होगा ट्रेड, तो तभी अमाउंट होगा। ट्रेड रेट को छोड़ो, ट्रेड अभी अब जैसे ट्रेड का जिक्र नहीं, तो क्यों तुम क्यों मान रहे हो? कभी पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जरूरी है? कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही दिया जा सकता है। ट्रेड डिस्काउंट किसी ने दिया ही नहीं कभी। उसने 40,000 का मतलब 40,000 रुपये दिया, बाद में कैश डिस्काउंट दे रहा है कि सर अगर आप सस्ते, आप अगर आज ही पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट छोड़ो, जो क्वेश्चन नहीं है उसे छोड़ो। मुझे ये बताओ, इसने बोला कि इसने कैश पे करा महेश को 9,600 रुपये और उससे 400 रुपये का डिस्काउंट रिसीव करा है। तो महेश से मैंने कितने रुपए का सामान लिया था? 10,000। हाँ 10,000 का दिया था। संदी, यस सर। 10,000, 9,600, 9,200 कितने का सामान लिया था मैंने उससे? तीन ऑप्शन है सबके पास। 10,000। ये सब लोग बताओ। 9,200। 10,000 का सामान होगा, इसने 9,600 में ले लिया। 9,600 में लिया नहीं है सामान, उसने 10,000 का ही लिया होगा, या तो 9,600 तो कह रहा है उसने पे करा है आज। पे करा है।
उसने यहाँ क्वेश्चन तुमसे बोल के रहा है, तुमसे क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के वर्ड पहले ही लिख रहा है, पेड कैश 9600 डिस्काउंट रिसीव्ड। और तुम क्वेश्चन से चाहते हो, तुम्हें क्वेश्चन कितना चिल्ला चिल्ला बोलो, तुम चाह रहे हो क्वेश्चन मेरी तरह आके तुम्हें कान में सब बताते हिंदी में। क्या चाह रहे हो? सब बेचारा इतना क्लियरली बोल तो रहा है, सर पेड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 9600 400। अब बताओ पढ़ के क्या समझ में आ रहा है? कितने का सामान लिया होगा मैंने उससे कभी जब खरीदा था तो? 10,000 कर लो। और कोई जल्दी तीनों आंसर दो तभी आगे बढ़ेंगे। देखो तुम लोग टाइम वेस्ट कराते रहते हो। सर 10,000 ही होगा। यस सर। चलो सब 10,000 कह रहे हैं क्या विधि? 10,000 बिल्कुल सही बात है। तुम लोग एक कॉन्फिडेंस कब लाओगे अपने अंदर? कौन से जन्म में आएगा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कि सर हमने सामान 10,000 का लिया है और इसने बोला कि हमने उसे 9,600 दे दिए। सर क्वेश्चन कह रहा है 9,600 हमने उसे दे दिए और 400 रुपए का उसने हमारे को डिस्काउंट दे दिया। सर पैसे देने के बाद थोड़ी ना डिस्काउंट लोगे उससे। डिस्काउंट तो पहले लिया होगा फिर पैसे दिए होंगे ना। पैसे लेने का उसे कैशबैक थोड़ी दे रहा है तुम्हारे को। पेटीएम में गूगल पे थोड़ी है वो जिससे कैशबैक ले रहे हो तुम। 9,600 दोगे 400 वापस लोगे। कैशबैक नहीं है, वो दुकानदार है। सर उससे तुमने उसको 9,600 रुपए दे दिए तो डिस्काउंट के बाद ही ना दिए होंगे। वो पेटीएम गूगल पे की मशीन नहीं है तो तुम्हें कैशबैक देगा। तुमने उसे 9,600 रुपए दिए और उसने तुम्हारे को 400 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो सामान कितने का खरीदा था? 10,000। बस अंतर इतना हो गया, कहानी तुम्हारे को उल्टी बता दी। अगर मैं तुम्हारे को ये बोलता कि तुमने उससे 400 रुपए का डिस्काउंट लिया था और तुमने उसे 9,600 रुपए पे करे, तब तुम सोच पाते कि हाँ सर डिस्काउंट काटा होगा 400 रुपए और अब हम 9,600 रुपए उसे दे रहे हैं। पर सर कहानी उल्टी बता दी कि आपने 9,600 दिया और 400 का डिस्काउंट लिया। पर सर थोड़ा सा उस चीज को प्रैक्टिकली देखो कि वो कह रहा है पेड 9,600। तो सर पेमेंट करने के बाद कभी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कोई कैशबैक नहीं देगा वो तुम्हारे को। पेमेंट करते समय ही बंदा डिस्काउंट देता है, तो जितने की पेमेंट करी होती है वो डिस्काउंट के बाद ही करी होती है। ठीक है, तो उससे तुमने 10,000 रुपए का सामान लिया था, अब तुम्हारे वो लाइबिलिटी है या एसेट है? नरेश तो हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमें उसे पैसे देने हैं। पैसे देने हैं। अब अगर उसे पैसे देने हैं और हमने उसको पैसे दे दिए, अब हमारे को ये सेटलमेंट की हमारी एंट्री मारनी है, तो क्या करेंगे महेश को? डेबिट क्रेडिट? डेबिट। अगर पैसे दे दिए तो डेबिट क्योंकि लाइबिलिटी कम हो गई। ठीक है, महेश अकाउंट डेबिट। 2 में क्या जाएगा भाई? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कैश अकाउंट। अमाउंट बता दो सब। 9,600। 9,600। 9,600 यहाँ पे भी। तो सर मैंने तो उससे 10,000 रुपए का सामान लिया था मैंने तो उससे, और तो 9,600 रुपए से कर दिए। महेश के पास तो नहीं आएगा 10,000। मैंने सामान 10,000 का लिया था, 9,600 से पे कर दिया और उसकी लाइबिलिटी 9,600 से कम कर दी, बचे हुए 400 का क्या? वो उसको डिस्काउंट रिसीव हो गया। उसको हो गया, हमको हो गया, मतलब हमें हो गया ना। हाँ। हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। हम्म। तो दूसरी एंट्री बना दे फिर। सर महेश के पास 10,000 लिखा है। महेश के पास यहाँ 10,000 लिखे। यस और सर। वहाँ पे 2 डिस्काउंट अकाउंट में 400 रुपीज। तो आप मतलब एक कंबाइंड एंट्री क्रिएट करना चाह रहे हो कि सर यहीं पे कर देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 400 रुपए। 400। यस। अच्छा, वो इतने समझदार होगा तुम लोग, पहली एंट्री से कंबाइंड एंट्री मारने लगोगे, अलग अलग सोच ही नहीं रहे, एक साथ बड़ा सोचेंगे। है आ गई एंट्री, सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। तन्वी समझ में आ गई? यस सर। पक्का? यस सर। सर तो तन्वी एक काम कर, मुझे जून 4 की एंट्री बता दे। क्या कह रही है ये एंट्री? ये कह रहा है कि तुमने कैश रिसीव करा अरुण से और उसे डिस्काउंट दे दिया। मुझे बता, अगर कैश रिसीव करा है उससे तो हमने उसे सेल करा था या उससे परचेस करा था? सेल करा था। हमने उसे सेल फिर कितने की करी थी तन्वी? सर 4,900। तन्वी उसने हमारे को 4,900 रुपीज दिए और हमने उसे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। हमने उसको सेल कितने रुपए की करी थी? 5,000। क्यों 4,900 क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि उसको डिस्काउंट पे करने के बाद वो उतना हम लोग को दिया। ठीक है, आपके पापा ने किसी को भी चावल अगर दिए और बाद में पेमेंट करते समय उसने 4,900 रुपए दिए और आपने पापा से पूछा पापा 4,900 ही बनते थे, पापा ने कहा नहीं 100 रुपए डिस्काउंट के हैं, तो इसका मतलब पापा ने उसे बेचे कितने के थे चावल? 5,000। 5,000 के। ठीक है, इतना तो क्लियर है। चलो तन्वी, अच्छा अब मुझे बताओ, ये अरुण है, ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे इससे रुपए लेने थे तो ये मेरी असेट था या लाइबिलिटी था? असट। असेट था। अब मुझे इसको सेट ऑफ करना है, इसे खत्म करना है, तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट होगा। तो मैं अरुण को तो कर देता हूँ तन्वी क्रेडिट।
ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ तन्वी, डेबिट में क्या क्या चीजें आएंगी? कैश अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट और ये बताओ मुझे, कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर दूं तन्वी? यस सर, कितनी अमाउंट से? 5000। 5000 से? 5000 रुपये कैश मिला है हमारे को उससे? नो सर। तो 5000 तुमने कैश के अकाउंट में क्यों लिखवा दिया मेरे को डेबिट में? डेबिट करने का मतलब क्या हुआ? मेरे को कैश मिला है यस सर, तो कितना आना चाहिए? 4900। 4900? ये चीजें खुद से ठीक करो, ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? 4900 आना चाहिए। अच्छा मुझे बताता हूँ, महेश से मुझे कितने रुपए लेने थे? 5000। 5000 लेने थे। तो मुझे उससे क्रेडिट कितनी अमाउंट से करना चाहिए? 100 रुपीज। अरुण को मैं क्रेडिट 100 रुपीज से कर दूं, उसकी लाइबिलिटी 100 रुपए से कम कर दूं? मतलब इन शॉर्ट मुझे उससे 5000 रुपए मिल रहे थे तो मैं 100 रुपए कम कर दूं? नो सर, सर 100 रुपये तो डिस्काउंट में जाएगा ना। 100 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे बता दो मैं उससे कम कितने से करूं? यानी मेरे को बता दो मुझे अरुण को कम कितनी अमाउंट से करना है? मैंने उसने मेरे से 5000 रुपए का सामान ले रखा था, आज वो मुझे रुपए दे रहा है, मैं उसे कितने रुपए से कम करूंगा? 100 रुपीज। अरुण अरुण ने मेरे से 5000 रुपए का सामान लिया था और आज वो मेरे को पेमेंट कर रहा है। ठीक है, मुझे उसके 5000 रुपए देने बनते थे, अब आज वो पेमेंट कर देगा तो कितने रुपए देने बनेंगे? तो पेमेंट कर देगा तो फिर बनेगा ही नहीं ना कुछ देना। बनेगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो पूरे से कम होना चाहिए या पूरे से, या फिर कुछ कम अमाउंट से खत्म होगा? तो पूरा में ही खत्म होगा। अरुण तो पूरे से खत्म होना चाहिए ना? यस सर। अरुण पूरे से खत्म होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्या करा उसने कि मैंने उसके 5000 रुपए अब खत्म कर दिए? क्यों करे तन्वी? क्योंकि सर उसको हम मतलब कि वो जिसको जितना में हम लोग बेचे थे उतना तो वो हम लोग को पूरा दे दिया है, और 100 रुपया तो हम लोग उसको डिस्काउंट दिए थे। तो ये जो मैंने उसके 5000 रुपए कम करे कि भैया जो मेरे को तेरे से 5000 रुपए लेने बनते थे अब वो नहीं बनते, उसका रीजन क्या है? उसको 100 रुपये का डिस्काउंट दिया। 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, बस इसलिए मैंने 5000 रुपए कम कर दिए, उसने रुपए नहीं दिए? यस सर। रुपए भी दिए। तो क्या यहाँ पे मैं डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट करूं? है तन्वी? डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है? सर सामने वाले को डिस्काउंट दे देना। सामने वाले को डिस्काउंट दे देना। तो इससे मेरी कमाई बढ़ेगी या कम होगी? कम होगा। कमाई जब कम होती है तो डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट। डेबिट होता है। तो सही करा है? यस सर। तो बस तू इतना घबरा क्यों रही है जब सही करा है तो? अब ये क्यों? अब ये तो तू कंपाउंड एंट्री मारने चले तुम लोग। पता है तुम लोग शुरुआत में अगर कोशिश करो ना कि कंपाउंड एंट्री नहीं मारनी और अलग अलग एंट्री करनी है तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। थोड़ा सा तुम्हें हल्का सा फील होगा। क्यों? सर उसने पहले तो करा क्या, उसने मेरे को 4900 रुपए दे दिए, तो सर मैं पहले सिंपल एंट्री मारूंगी क्या? कैश अकाउंट सर डेबिट टू अरुण अकाउंट। कितने रुपए दिए उसने मेरे को, सब हटाओ। पहले तो नॉर्मल एंट्री करो ना यार, क्यों अपना दिमाग कन्फ्यूज कर रहे हो? 4900 रुपए, 4900 रुपए। अब सोचो कि सर उससे तो मैंने सामान 5000 रुपए का लिया था और उसको मैंने क्रेडिट सिर्फ 4900 से ही कर दिया, तो बचा हुआ 100 रुपए क्या? मुझे खत्म तो 100 रुपए भी करना है। तो अब 100 रुपए खत्म क्यों करना है सर? 100 रुपए क्यों नहीं छोड़ रहे हैं बैलेंस, खत्म क्यों करना है? क्योंकि सर 100 रुपए का तो हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सर हम क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट। सर जब आप ये दो एंट्री अपने दिमाग में मारनी सीख जाओगे ना तो आप कंपाउंड एंट्री खुद मार पाओगे। कंपाउंड एंट्री के पीछे मत भागो, काम आसान करने के पीछे अभी मत भागो। मैं आपसे खुद ही बोलूंगा 3-4 क्वेश्चन के बाद कि कंपाउंड एंट्री बताओ, पर अभी 3-4 क्वेश्चन तक बिल्कुल अलग अलग करने की सोचो। जितना हो सके अपने आपको सिंपल रखो ना कि सर उसने पेमेंट कर दी या मैंने पेमेंट कर दी, कितने की पेमेंट करी। सर अगर मैं डिस्काउंट को भूल जाऊं, पेमेंट वाली एंट्री के लिए सिर्फ डिस्काउंट को भूल जाऊं, डिस्काउंट नाम को चीज ही नहीं है, तो मैंने उससे पेमेंट कितने की करी? 4900 की। और सर पेमेंट करने की एंट्री क्या बनती? अगर नॉर्मल केस की मैं बात करता तो यही एंट्री बनती ना नॉर्मल केस में पेमेंट करने की। तो सर अल्टीमेटली आपकी एक एंट्री तो सही हो गई। अब आपको बस दूसरे वाले सोचना, वो कैसे सोचोगे कि सर उससे मैंने सामान तो 5000 रुपए का बेचा था और आज सिर्फ 4900 है। अब 100 रुपए का क्या हुआ? तो आपका दिमाग खुद बताएगा सर 100 रुपए का मैंने उसे डिस्काउंट दिया है। और अगर डिस्काउंट दिया है, कुछ ना समझा रहा हो क्या करना है, सर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट देने पे क्या होगा? मेरी इनकम कम होगी, इनकम कम होगा तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा। सर ये जो पूरी ट्रांजेक्शन थी ना, इस पूरी ट्रांजेक्शन का हमारा मकसद क्या था कि उसने मेरे से 5000 रुपए का सामान लिया था, मेरी बुक्स में 5000 रुपए का बैलेंस आ रहा था और अब मुझे उसका वो बैलेंस खत्म करना है। चाहे 2 एंट्री से खत्म करूं, 3 से कर रहा हूं, चाहे 1 एंट्री में खत्म कर रहा हूं, पर सही तरीके से खत्म करना है उसका बैलेंस। उसका बैलेंस खत्म करने में कोई गलती नहीं करनी है।
थोड़ा सा आप 2-3 क्वेश्चन सब आपको ऐसा लगेगा मर्ज से हो रहे हैं, सर क्या क्या चीजें चल रही हैं ये, पर कोई नहीं, बहुत क्वेश्चन है, बहुत प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चनों की, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है सर हमारे को। तो सर अब सब लोग एक काम करना, मैं एक क्वेश्चन तो ये दूंगा, इसे करना, इसमें बल्कि इस पार्ट में एक और आएगा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दिस इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये मुझे ये हरीश से रिलेटेड है, किसी हरीश को हमने यहाँ पहले सामान बेचे थे 30,000 रुपये का, फिर सर उसने 2,000 रुपये का सामान हमें वापस कर दिया, इन शॉर्ट हमने उसे 28,000 रुपये का सामान दे रखा है आज की डेट में, फिर उसने हमारे को 27,500 रुपये दे दिए इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब 500 रुपये का कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या छुपा हुआ है सर, डिस्काउंट छुपा हुआ है। भैया 30,000 का पहले मैंने उसे बेचा, 2,000 का उसने वापस करा, कितने बच गए रुपये, 28,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 27,500 उसने आपको दे दिए इन फुल सेटलमेंट। क्वेश्चन ने अगर इन फुल, देखो अगर क्वेश्चन ने ये वर्ड इन फुल सेटलमेंट ना लिखा होता और उसने सिर्फ इतना लिखा होता आपको अगली एंट्री में रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500, तो आप नॉर्मल रिसीप्ट की एंट्री बनाते और 500 रुपए उसके बैलेंस में खड़ा रह जाता। हम मानते ही नहीं, खुद से हम कभी अज्यूम नहीं करेंगे कि डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट लिया है, इसलिए हमने कम रुपए दिए हैं या इसलिए हमने कम रुपए लिए हैं। नहीं, हो सकता है बंदा पार्ट पेमेंट कर रहा हो, आपको 27,000 देगा, 1,000 रुपए कल देगा। जब तक क्वेश्चन नहीं कह रहा कि डिस्काउंट दिया है या इन फुल सेटलमेंट है, तब तक नहीं मानना कि वो डिस्काउंट है। डिस्काउंट की कोई अजम्पशन नहीं होती है, ठीक है भैया। डिस्काउंट वाले बेचो, तुम लोग ये चीज लिख लेना चाहे तो सर हम उसे फिर इंस्टॉलमेंट्स में मान लेंगे। तुम कुछ मानो ना मानो, अगर क्वेश्चन नहीं कह रहा डिस्काउंट है तो मानो हाँ उसने आज इतने रुपए दिए हैं, हो सकता है बाकी बात में देगा या नहीं देगा, वो क्वेश्चन अगले हो सकता है तो वो पॉइंट में बता दे। मान लो क्वेश्चन तुम्हारे को भी आज लिख के दे दिया कि इतने रुपए बनते थे और इतने रुपए इसके पास से आ गए, बाकी ये बाद में पे करेगा, तुमने मान लिया, ठीक है। हो सकता है दोस्त से बात क्वेश्चन तुमसे वापस बोले कि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया इतने रुपए का, हम उससे इतने रुपए नहीं ले रहे, तो फिर तुम डिस्काउंट रिसीव की एंट्री मारना। पर तुम पहले से अज्यूम नहीं करोगे कि सर डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट पेड है, डिस्काउंट अलाउड है, क्या चीज है, ठीक है। तो डिस्काउंट की एंट्री हम सिर्फ तभी मानते हैं जब हमारे को क्वेश्चन में मेंशन हो, स्पेसिफाइड हो इन क्वेश्चन। दो तरीके से स्पेसिफाई हो सकता है सर, या तो सीधे सीधे लिखा है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है, या फिर सर एक वर्ड लिखा है इन फुल सेटलमेंट। इस चीज को वहां नोट डाउन कर लेना अपने डिस्काउंट वाले एरिया पे, ठीक है। अब सर इसी के मैं क्वेश्चन दूंगा सेम, ये वाला क्वेश्चन तो मैं भी आपको दे रहा हूँ दोबारा, इस क्वेश्चन को तो पूरा करना ही सॉल्व, तो स्टार्टिंग की एंट्री बना दी वो भी, और इसको पूरी को जो रिमेनिंग है, ठीक है। इसके अगले पार्ट में भी यही चीज आएगी कि सर सोल्ड गुड्स टू दिस गोपाल, ये वो कितने के डिस्काउंट पे, यहाँ पर देखो लिखा है 10% रेट डिस्काउंट, तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा ये आप लोग ही डिसाइड करोगे, अकाउंटिंग होगी या नहीं होगी। ऐसे सर यहाँ इतना % रेट डिस्काउंट अकाउंटिंग होगी या नहीं होगी, किस अमाउंट से आएगा, देखो यहाँ लिखा है ना लिस्ट प्राइस, मैंने आपको बोला था लिस्ट प्राइस आता है। सर इसकी अकाउंटिंग मुझे आप लोग कर दे दोगे, कैसे होगी कैसे नहीं, मैं अभी आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया सर, मैं सोच रहा हूँ ज्यादा तो नहीं, आपको 2 क्वेश्चन ही दूं, मेरे पास क्वेश्चन तो देखो ये सारे हैं, ये भी है, 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 ये सब डिस्काउंट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन ला रखे, पर कोई नहीं, अभी मैं बहुत सारे एक साथ आपको नहीं सौंपने का, एक क्वेश्चन ये वाला दे देंगे आपको, और ये 2 क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन दूंगा, एक ये वाला थोड़ा सा बड़ा सा लग सकता है, और एक जो भी हमने थोड़ा सा आधा अधूरा कर ही दिया, ठीक। 2 क्वेश्चन दूंगा मैं, ये 2 क्वेश्चन करके दो, ठीक है। यस सब सर, लोग करके दे देंगे 2 क्वेश्चन, यस सर। इस 2 क्वेश्चन से बाद की बात फिर हम उसके बाद करेंगे, उसके बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सब लोग। पहले हमें ये 2 क्वेश्चन करे, सबको चाहिए, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा सबको।